बच्चों क्या हाल है। देखो बोर्ड के पेपर का, सीबीएसई बोर्ड के पेपर का या स्टेट बोर्ड जो भी हैं सबका काउंटडाउन शुरू हो गया है। केमिस्ट्री का पेपर जिस स्टैंडर्ड से हम पढ़ाए हैं, जो क्लास बच्चे रेगुलर टच में थे, उसी नोट्स में से 100% आना है, ये समझ लीजिए। अब यहाँ पर बच्चों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक फोबिया होता है कन्वर्जन का, तो मैं अलग अलग वीडियो से इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन कट करके एक वीडियो आज डालने जा रहा हूँ, आप वो देखिए। और दूसरी चीज़, चैप्टर रिवाइज करने के बाद कोई भी चैप्टर, कोई बच्चा किसी स्टेट बोर्ड का हो, किसी बोर्ड का हो, सीबीएसई का हो, वो चैप्टर रिवाइज करने के बाद उस चैप्टर का मैं एक पीवाईक्यू डाला हूँ, लगभग 25-30 क्वेश्चन है। 100% गारंटी है, आप 50 रुपये के स्टैम्प पर लिख रिटर्न ले लो, उसी में से उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि पीवाईक्यू में मैंने हर टाइप के एक एक दो क्वेश्चन डाल दिए हैं और उसको प्रॉपर डिटेल में समझा दिया हूँ। आप अगर वो करने के बाद, चैप्टर रिवाइज करने के बाद उसको देखते हो तो क्या कहते हैं, उसको आपको काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। देखो दूसरी चीज़, आपको हर टाइप की वीडियो यहाँ पर डाले गए हैं, इसमें देखोगे तो हर टाइप की वीडियो, जिसमें क्या कहते हैं कि कन्वर्जेंस की हैं, स्टेटमेंट की हैं, न्यूमेरिकल्स की हैं, फिजिकल की हैं, ऑर्गेनिक के हैं। और उसको देखिए, किसी टाइप का कोई डाउट हो, इवन मैंने टेलीग्राम में पूरे के पूरे चैप्टर नोट भी डाल दिए हैं, हमारे इस चैनल पर आप जुड़ सकते हो। और बाकी कोई डाउट हो आप मैसेज कर सकते हो। तो आप ये पूरा वीडियो कन्वर्जन वाला अच्छी तरह से देखोगे। उसी में देखो कन्वर्जन कहने के लिए क्वेश्चन होता है, उसके अंदर नेमिंग रिएक्शंस, आइडेंटिफाई, डिस्टिंग्विश, वो सारी चीज़ें उसके अंदर क्लियर हो जाएंगी। और मैं वहाँ पर हर कन्वर्जन मैंने समझाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है इथेन टू प्रोपेन नाइट्राइल। देखो सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको कन्वर्जन करना है तो आपको स्ट्रक्चर और नेमिंग 100% क्लियर होना चाहिए। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो IUPAC वाले प्लेलिस्ट में जाकर के आप वो पूरा स्ट्रक्चर नेमिंग वो देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है, शर्माने की बात नहीं है उसमें। भाई बिना स्ट्रक्चर के आप कर नहीं पाओगे, समझ लीजिए। पहले देखो यहाँ पर क्या है, हमें बना इथेन टू प्रोपेन नाइट्राइल। देखो यहाँ पर इथेन क्या भाई, CH3 व्हाट इज प्रोपेन नाइट्राइल। देखो प्रोपेन नाइट्राइल ये है, CH3 CH2 CN प्रोपेन नाइट्राइल है ये। पर लॉजिक क्या है, हमें एक कार्बन बढ़ाना है। आपको बताया गया है एक कार्बन बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं केसियन, लेकिन केसियन किस पर यूज करते हैं, हेलोल्केन पर। तो इसको पहले आप चेंज कर दो हेलोल्केन में। हेलोल्केन में कैसे करो, यहाँ पर Cl2 और सनलाइट sp3 पर भेजना है, तो क्या बन जाएगा बेटा ये CH3 CH2 Cl, और फिर डायरेक्टली क्या यूज कर दिया यहाँ पर केसियन। बिल्कुल सिंपल, 2 स्टेप का कन्वर्जन हो गया ये। मिथाइल अल्कोहल टू इथाइल अल्कोहल, देखो ये हमारा असेंडिंग है, हमें यहाँ पर भी लॉजिक वही लगाना है। देखो मिथाइल अल्कोहल क्या भाई, दिस इज मिथाइल अल्कोहल CH3OH, और ये क्या इथाइल अल्कोहल है, ये देखो CH3 CH2OH, 2 कार्बन लाना है, मीन्स ये कार्बन बढ़ाना है। हमें उसके लिए चाहिए केसियन, एक कार्बन बढ़ाने के लिए केसियन। केसियन कहाँ से आएगा, केसियन किस पर वर्क करेगा, SOCl2 पर, क्लोरो पर लेके आओगे यहाँ पर। इसको पहले किस में चेंज करोगे, हेलो डेरिवेटिव में। देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये यूज करोगे आप, देखो CH3Cl, फिर क्या यूज करोगे यहाँ पर, आप डालोगे यहाँ पर KCN, तो क्या बन जाएगा ये CH3CN। उसका फिर करा दोगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, क्या बन जाएगा ये, देखो इस टाइप से CH3COOH। देखो SOCl2 डालोगे तो बन जाएगा आपका क्या, CH3Cl, थायोनिल क्लोराइड, बेस्ट रिएजेंट है ये। अब यहाँ बन जाएगा इसका क्या करोगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस H+ या H3O+, और फिर इसका करा दोगे इसका रिडक्शन, आप यहाँ डाल सकते हो LiAlH4। तो देखो मिथाइल अल्कोहल से एक कार्बन से एक कार्बन बढ़ाना है, इसके अंदर एक कार्बन बढ़ाने के लिए केसियन यूज करेंगे। केसियन यूज किस पर यूज करते हैं, Cl पर। एल्कोहल से Cl कहाँ से आएगा, SOCl2, आपका बन गया सिंपल। ये देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन। बेटा इसे तो सिंपल है, बेंजीन हो गया, बन गया ये। बेंजीन से हमें क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन। देखो क्लोरोबेंजीन ये है, दिस इज क्लोरोबेंजीन, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन Cl2, और यहाँ पे क्या यूज करोगे AlCl3, ये देखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद देखो बेंजीन टू डाइफिनाइल। देखो बेंजीन टू क्लोरोमियम में बना लिया, फिर यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इस पर डाल सकते हो फिटिक रिएक्शन, सोडियम और ड्राई ईथर, क्या बन जाएगा ये, वी गेट डाई फिनाइल। देखो डाइफिनाइल बन गया, बेंजीन से पहले क्लोरोबेंजीन, और फिर यहाँ से क्या बन जाएगा आपका ये डाइफिनाइल, बाइफिनाइल जो कहिए।
क्लोरोबेंजीन टू पैरा क्लोरोएसिटोफिनोन, एक लाइन का कन्वर्जन देखो, क्लोरोबेंजीन है बेटा ये, दिस इज क्लोरोबेंजीन। पहले स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, बिना स्ट्रक्चर के कुछ होने वाला नहीं है। पैरा क्लोरोएसिटोफिनोन, देखो ये कुछ करना नहीं है, ये एसिटोफिनोन है, CO। हम क्या कराएंगे यहाँ पर, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। देखो कैसे कराओगे फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, यहाँ पर यूज क्या करोगे, देखिए CH3COCl, या हम यहाँ पे एसिडिक एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं, CH3CO2O, ये आइए इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये यूज कर दोगे आप, बन जाएगा आपका पैराक्लोरोएसिटोफिनोन। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर आ गया, नेक्स्ट हमें करना है एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। भाई देखो वेरी इंपॉर्टेंट, एनिलीन से कुछ भी बनाना है ना, तो आप पहले उसके चौराहे पर जाइए, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, वहाँ से ब्रांचिंग निकलेंगे। सिंपल देखिए ये क्या बन गया भाई, ये एनिलीन है, ये देखो एनिलीन है। हमें क्या बनाना है, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, क्या बनाना है एनिलीन से, देखो एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। हम पहले क्या करेंगे यहाँ पर स्टेप देखिए, एनिलीन से बनाएंगे हम N2+Cl-, N2+, जैसे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, और फिर यहाँ से क्या बना दो, क्लोरोबेंजीन। देखो इस पर क्या यूज करोगे आप यूज करोगे HNO2 या NaNO2-HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। द प्रोसेस इज नोन एज डाईएजोटाइजेशन। उसका फिर यहाँ पर देखो आप कर सकते हो CuCl और HCl, क्लोरोबेंजीन, ये सैंड में रिएक्शन हो गया सिंपल आपका, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखो, इसके बाद भाई ब्यूट-1-इन टू ब्यूटेन-1-ऑल। देखो ब्यूट-1-इन क्या हो गया भाई, ये बन गया आपका CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ब्यूट-1-इन टू ब्यूटेन-1-ऑल, CH3CH2, देखो इधर CH2, ये ब्यूटेन-1-ऑल हो गया। हमें यहाँ पर OH लाना है। देखो इसके दो मेथड हैं, एक तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, वो कर सकते हो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो देता है करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल, तो वहाँ क्या यूज करते हैं हम B2H6 और H2O2, ये यूज करते हैं। और एक मेथड और है, वो समझ लीजिए आप लोग, देखो उसमें क्या करोगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे क्या, HBr और पेरोक्साइड। पेरोक्साइड आप लोग पूरा लिखो, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर क्या CH3CH2 बन जाएगा 1-ब्रोमोब्यूटेन, 1-ब्रोमो, और फिर आप क्या डाल दोगे यहाँ पर, यूज कर दोगे एक्वस KOH, ये बन गया हमारा ब्यूटेन-1-ऑल। दोनों मेथड से आप बना सकते हो, बोथ आर एप्रोप्रिएट। प्रोपेन-2-ऑल टू प्रोपेन-1-ऑल, देखो बेटे फिर वही कहानी, प्रोपेन-2-ऑल हमारा क्या है, CH3CH2OH, प्रोपेन-2-ऑल बनाने, प्रोपेन-1-ऑल बन गया हमारा प्रोपेन-2-ऑल। देखिए CH3CH2 ये बन गया प्रोपेन-2-ऑल। भाई प्रोपेन-2-ऑल से हमें बनाना प्रोपेन-1-ऑल, देखो ध्यान दो, CH3CH2, भाई कुछ नहीं करना, पहले आप क्या करो, इसका करा दो डिहाइड्रेशन करा दीजिए। यहाँ क्या डाल दोगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 या H3PO4 डाल सकते हो। तो इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा प्रोपीन, CH3CH डबल बॉन्ड, और फिर भाई देखो ऊपर वाला कंसेप्ट आ गया, यहाँ से एल्किन से क्या बनाना है, एल्केनॉल बनाना है, तो हम बना सकते हैं कुछ टाइप से, देखिए ऐसे यहाँ से बना सकते हैं भाई, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन या फिर HBr पेरोक्साइड एंड एक्वस के, दोनों को यूज कर सकते हो। प्रोपेन-1-ऑल टू प्रोपेन-2-ऑल, फिर वही कहानी यहाँ देखिए, प्रोपेन-1-ऑल क्या भाई, देखिए CH3CH2 CH2OH, प्रोपेन-2-ऑल बनाना है यहाँ पर। भाई देखो लॉजिक क्या है, पहले आप उस चीज़ को समझो। सबसे पहले आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या करना, ड्रा करना है, प्रोपेन-1-ऑल टू प्रोपेन-2-ऑल, प्रोपेन-1-ऑल टू प्रोपेन-2-ऑल। हमें OH पहले यहाँ से हटाना है और फिर OH लेकर के आना है, वही कहानी करनी है। यहाँ क्या डालोगे भाई, पहले याद करो, यहाँ पर क्या, कंसंट्रेटेड H2SO4, क्या बन जाएगा ये, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ क्या डाल दोगे, इसका हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस, H2 और H+ बन गया सिंपली। फिर देखो प्रोपेन-1-ऑल टू टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, देखो प्रोपेन-1-ऑल टू टर्सरी ब्यूटाइल, देखो इस पे आते हैं इनर बोर्ड पर, प्रोपेन-1-ऑल, ये प्रोपेन-1-ऑल हो गया भाई, CH3CH2 है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल आपका देखो हो जाएगा टर्सरी, दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, दिस इज
टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है ये। तो देखो ऐसा कि हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, देखिए हमने यहाँ पर ऐड किया, पहली बात यहाँ से OH हटाना है, हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर कॉन्क H2SO4, हम क्या करेंगे डिहाइड्रेशन, क्या करेंगे डिहाइड्रेशन, ठीक है। ये हो गया, क्या बन जाएगा ये देखो CH3 CH डबल बॉन्ड, ठीक है, ये हो गया आपका, यहाँ से हट निकल गया। तो फिर इसका करा दो हाइड्रोलिसिस, इसका करा दो हाइड्रोलिसिस, क्या आ जाएगा यहाँ फिर HOH और H प्लस, क्या बन गया ये देखो प्रोपेन 2 ऑल बन गया CH3 CH OH, और ये इसका करा दो ऑक्सीडेशन, अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान दो, CrO3 करा दो, क्या बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन, देखो ये बन गया सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स कीटोन। हमने बना लिया प्रोपेन 1 ऑल्ट बना लिया प्रोपेनोन। इस पर वेरी इंपॉर्टेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको कराया गया होगा, फॉर्मल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अल्डिहाइड गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन गिव्स टर्सरी अल्कोहल। कितने कार्बन है 3, एक कार्बन के करस्पॉन्डिंग आप यहाँ पर यूज कर सकते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा ये CH3 MgBr और H प्लस, डायरेक्ट यूज करिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट करना, उसको देख लेना आप लोग, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, अब देखो प्रोपेनॉल टू ब्यूटाइल हो गया ये, देखो नेक्स्ट आ जाइए इथेनॉल टू ब्यूटेन 2 ऑल। इथेनॉल क्या भाई, देखिए CH3 CH2 OH इथेनॉल, ब्यूटेन 2 ऑल, यहाँ देखो CH3 CHOH CH2 और ये ब्यूटेन 2 ऑल। हमें क्या करना अभी बताइए, इथेनॉल से ब्यूटेन 2 ऑल, इथेनॉल से ब्यूटेन 2 ऑल। आप फिर वही कहानी कर सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल है। देखो आप यहाँ पर एक आप कर से 2 काम बढ़ाना है, आप डाल दें यहाँ पर क्या SOCl2, क्या बन जाएगा CH3 CH2Cl, कार्बन बढ़ाना 2, क्या लिखोगे यहाँ पर सोडियम इथाइनाइड HC ट्रिपल बॉन्ड CNA, क्या बन जाएगा बेटा CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, देखो ये बन गया ब्यूटाइन बन गया। इसका करा दो हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीमर्कुलेशन करा दी, देखो ऑक्सीमर्कुलेशन कराओगे यहाँ पर आपको रिएक्शन लिखवाई गई होगी Hg2+ और H प्लस। तो टॉटोमराइज होने के बाद ये जो बनेगा कंपाउंड वो क्या बन जाएगा, देखो CH3 CH2 CHOH, और ये क्या है ये सेकेंडरी बन गया अल्कोहल, और सिंबल बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। डायरेक्ट यहाँ पर आगे कुछ करना नहीं, कीटोन बनाने की कोई जरूरत नहीं यहाँ पर, ये ठीक है। ये क्या बन गया सेकेंडरी, देखो और इसका फिर यहाँ पे रिडक्शन करा दोगी आप, पहले बनेगा कीटोन बन जाएगा, पहले क्या करोगे यहाँ पर C डबल बॉन्ड और फिर करा दोगे रिडक्शन डाल दो यहाँ पे NaBH4। देखिए इथेनॉल से बनाना है ब्यूटेन 2 ऑल, 2 कार्बन बढ़ाना है, हमने यूज़ किया सोडियम इथाइनाइड, लेकिन सोडियम इथाइनाइड किस पर वर्क करते हैं हेलो पर, हेलो कहाँ से लाओगे SOCl2 बन गया ये सोडियम इथाइनाइड। अब यहाँ क्या बन गया ब्यूटाइन बन गया, ब्यूटाइन का कराएंगे ऑक्सीमर्कुलेशन, जिसमें होता क्या है हाइड्रोलिसिस होगा, तो क्या बनेगा ब्यूट2इनॉल, उसका कराओगे टॉटोमराइजेशन बन जाएगा, यहाँ पे इस केस में बन जाएगा ब्यूटेन 2 या ब्यूटेनोन सिंबल कह सकते हो, और इसका करा दोगे रिडक्शन बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। देखो मीथेनॉल टू एसीटोन, आइए इनर बोर्ड यूज करते हैं, मीथेनॉल टू एसीटोन, मीथेनॉल क्या भाई मीथेनॉल, ये देखो ये CH3OH मीथेनॉल से एसीटोन बनाना है, ध्यान दो CH3C डबल बॉन्ड O, और ये फिर वही कहानी, हम इसको चेंज कर लें पहले ग्रिग्नार्ड में, उसके बाद डाल दें कोई एल्डिहाइड जिसमें 2 कार्बन हो, क्योंकि एक कार्बन तो यहाँ से आएगा, दूसरा कार्बन वहाँ से आएगा। देखो यहाँ पर यूज कर लोगे, पहले क्या डाल दिया गया SOCl2, क्या बन जाएगा बेटा CH3Cl, क्या यूज करोगे यहाँ पर Mg और ड्राई ईथर, क्या बन जाएगा ये CH3MgCl। अब ध्यान दो, इसके ऊपर आप डाल सकते हो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर आप ऐड कर सकते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर जो है देखिए इस टाइप से CH3C डबल बॉन्ड O और ये H, ठीक है, और करा दोगे हाइड्रोलिसिस तो बन जाएगा क्या सेकेंडरी अल्कोहल CH3CHOH, और ये और फिर यहाँ डाल दोगे CrO3। देखो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर बता रहा हूँ ये पोर्शन दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, खास करके यहाँ से देखो ये पार्ट तो वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम अल्कोहल बनाते कैसे हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद कार्बोनिल कंपाउंड, अगर फॉर्मल्डिहाइड है
तो प्राइमरी अल्कोहल, अल्डिहाइड है सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन गिव्स टर्सरी अल्कोहल। रिएक्शन आप लोग 2-3 बार देखना, वेरी इंपॉर्टेंट ये, ठीक है। अब आइए देखो नेक्स्ट, इसके बाद आ जाइए 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। भाई देखो क्या 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, CH3CH 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल है ये। तो क्या बनाना है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। देखो यहाँ पर ये CH3 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, CH3 देखो ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। टी भी पूछ सकते हैं, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल टू टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। भाई ध्यान दो, हमें पहले करना क्या है, हमें यहां पर जो करना है ध्यान दीजिए, यहां से पहले इस कार्बन से OH हटाना है। तो हम क्या यूज करेंगे यहां पर, हम यूज करेंगे कंसंट्रेटेड कॉन्क H2SO4 जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या करेगा यहां पर ये देखो CH3C डबल बॉन्ड CH2 और ये, और फिर क्या डाल दोगे यहाँ पर, यहाँ ऐड कर दोगे HOH और ये H प्लस, सिंपल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू हमारा क्या बनेगा, सॉरी आइसोब्यूटाइल अल्कोहल टू टर्सरीब्यूटाइल अल्कोहल, ये भी पूछ सकते हैं। यह भी हमारा क्या 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल से 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। एनिलीन टू फिनॉल, बेटे वेरी इंपॉर्टेंट। फिर देखो एनिलीन, भैया हमारा एनिलीन क्या है, एनिलीन हमारा है NH2 एनिलीन से हमें क्या बनाना है भाई, फिनॉल बनाना है। क्या बनाना है, फिनॉल, एनिलीन टू फिनॉल। देखो ये भाई सिंपल कुछ नहीं, चौराहे पर आइए पहले, क्या बनेगा यहाँ पर N2 + Cl माइनस, ध्यान दो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया ये। इसको फिर क्या करोगे, वार्म वाटर बॉयल कर दो, बॉयल विद वार्म वाटर। यहाँ क्या लिखोगे भाई, यहाँ लिख सकते हो देखो NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, और फिर यहाँ पे क्या करोगे वार्म H2O, सिंपल फिनॉल बन जाएगा, ठीक है, बॉयल करने पर। देखो नेक्स्ट, इसके बाद बेंजीन टू फिनॉल, बेटे कुछ नहीं, डायरेक्ट देखो बेंजीन हो गया ये, हमें बनाना है क्या है, बेंजीन से बनाना है फिनॉल। देखो बेंजीन से फिनॉल बनाना है, आप क्या यूज करोगे यहाँ पर, देखो बहुत सारे मेथड हैं लेकिन एक सिंपल बता दे रहा हूँ, बेंजीन से बना लो क्या, क्लोरोबेंजीन, और इससे क्या बना लीजिए, फिनॉल। कैसे बनाओगे भाई, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन पता है आपको, Cl2 और AlCl3। फिनॉल कैसे बनाओगे, यहाँ पर NaOH H प्लस और अराउंड 623 केल्विन टेम्परेचर। देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन भाई, क्यूमीन से फिनॉल। क्यूमीन क्या, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम क्यूमीन कहते हैं। देखो इस टाइप से ये क्यूमीन हो गया, जिसे आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्यूमीन हो गया। हमें क्या बनाना है बेटा, इसी से बनाना है फिनॉल, क्यूमीन से बनाना है फिनॉल। देखो कैसे बनाएंगे, क्यूमीन है, देखिए क्यूमीन पर रिएक्शन कराओ किसके साथ, O2 के साथ, तो बन जाएगा क्या, क्यूमीन परऑक्साइड, क्यूमीन परऑक्साइड, ठीक है, क्यूमीन परऑक्साइड बन गया। इसको हीट कर दोगे किसी एसिड के साथ, बन जाएगा आपका फिनॉल, बन जाएगा डायरेक्ट। यहाँ से देखो होता है क्या, जनरली ये क्लीवेज होता है, ये CH3CO निकल जाएगा, इसके साथ एसीटोन भी बनता है, आप वो भी याद कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये कई बार नीट में और जे में पूछा जा चुका है। तो क्यूमीन बोलो, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलिए, या इसको कह सकते हैं आप सिंपल 2 फिनाइल प्रोपेन। हम इसे क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। हमने बनाया पहले क्यूमीन परऑक्साइड और फिर उसको हीट किया, बन जाएगा फिनॉल। देखो नेक्स्ट, इसके बाद फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड, वेरी देखो ये दोनों एक ही में करवा दे रहा हूँ, फिनॉल है, ये फिनॉल है। फिनॉल से बनाना है सैलिसिलिक एसिड। क्या होता है सैलिसिलिक एसिड, देखो OH और फिर क्या यहाँ करोगे COOH। भाई एक लाइन में आप लिख सकते हैं यहाँ पर NaOH प्लस CO2 और H प्लस, कोलब्रुक रिएक्शन बन जाएगा ये, बनेगा फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड बन गया। इसी सैलिसिलिक एसिड पर हम डाल देंगे क्या, जिंक डस्ट, तो क्या बन जाएगा, इट विल गिव बेंजोइक एसिड। क्या बन जाएगा ये, बेंजोइक एसिड। देखो सिंपल, दोनों कौन सी में आ गया, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड पहला आ गया, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड फर्स्ट आ गया, और फिनॉल से बेंजोइक एसिड का सेकंड आ गया, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए यहाँ पर फिनॉल टू पिक्रिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट। फिनॉल ये है, पिक्रिक एसिड क्या है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। देखो ये है पिक्रिक एसिड है, ये क्या करोगे यहाँ पर,
कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्क H2SO4, फिनॉल से पिक्रिक एसिड। तो फिर फिनॉल से एस्प्रीन, ध्यान दो फिनॉल से एस्प्रीन कैसे बनाओगे भाई, फिनॉल हो गया ये, एस्प्रीन क्या होता है 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, देखो 2OCOCH3 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ये एस्प्रीन है, ये एनाल्जेसिक्स के फॉर्म में यूज होता है, एस्प्रीन है। तो हम पहले बनाएंगे फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड, देखो सैलिसिलिक एसिड क्या हमने अभी बनाया है, और उसका हम करा देंगे एसिटाइलेशन, देखो COOH आ गया, इसके ऊपर रिएक्शन करा दोगे किसके साथ, यहाँ रिएक्शन कराओगे, देखिए CH3CO ट्वाइस, ये कैपिटल C कैपिटल O है, इसका रिएक्शन करा दोगे, यहाँ क्या लिखोगे भाई, यहाँ देखिए NaOH प्लस CO2 और ये H प्लस। तो फिनाल से सैलिसिलिक एसिड, उससे सिर्फ फिर बनाओगे क्या आर्थो इथॉक्सी बेंजोइक एसिड, एसिटॉक्सी, आर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड या 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। देखो नेक्स्ट फिनाल टू बेंजाइल, फिनाइल बेंजोएट, देखो फिनाल ये है फिनाइल बेंजोएट, फिनाइल बेंजोएट क्या भाई OCO एल्काइल एल्कनोएट, एल्काइल एल्कनोएट। हम क्या करेंगे इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे इसका बेंजोइल क्लोराइड के साथ, देखो बेंजोइल क्लोराइड क्या भाई Cl, देखो बेंजोइल क्लोराइड है, तो यहाँ से HCl निकल जाएगा, ये इसको हम बोलते हैं ये है शॉर्टन बॉमन रिएक्शन है ये, हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं, आप इसको स्किप कर सकते हो, एनसीईआरटी मतलब CBSE में आने का चांस कम है, ठीक है। इथीन टू मिथॉक्सी इथीन, इथीन क्या भाई देखो यहाँ पर ये इथीन इज CH2, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन से क्या बनाना है मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन, देखो ये CH3 CH2O, देखो यहाँ पर हमें विलियमसन सिंथेसिस यूज करना है एल्कोक्सी एल्केन। अब ध्यान दो यहाँ पर अभी हम उसके लिए क्या चाहिए RX प्लस RONA, तो हम यहाँ रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, पहले HX मीन्स HBr डाल देंगे, यहाँ पर क्या बन जाएगा ये CH3 CH2Br, ये बन गया आपका, और फिर करा दोगे इसके साथ देखो RONA, हम यहाँ लिखेंगे CH3ONA, RX और RONA बन जाएगा क्या ईथर बन जाएगा। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए टॉल्वीन टू फिनॉल, भाई टॉल्वीन देखो यहाँ पर ध्यान से देखिए ये टॉल्वीन है, टॉल्वीन से क्या बनाना है हमें फिनॉल बनाना है, फिनॉल। बहुत सारे मेथड हैं, आप एक स्टेप में करो 2 में करो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको इसमें स्टेप ज़्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पर कार्बन रिमूव भी करना है, कार्बन। तो देखो अब यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए एक रिएजेंट होता है, हम ये कह सकते हैं KMnO4-KOH, देखो KMnO4-KOH और H प्लस, ये क्या करता है देखो अगर बेंजीन के साथ जो कार्बन है उसके पास एक H है या मल्टीपल बॉन्ड है, तो ये उसको किस में चेंज कर देगा, बेंजोइक एसिड में चेंज कर देगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। हम फिर यहाँ से डाल सकते हैं देखो NaOH और CaO, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा बेंजीन बन गया, और फिनॉल बना सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। बेंजीन से क्या करो आप बना लो क्लोरोबेंजीन Cl2 और AlCl3, क्या बन जाएगा ये क्लोरोबेंजीन। आप इसके ऊपर क्या डालोगे फिर, यहाँ देखो NaOH H प्लस और 623 केल्विन टेम्परेचर, ये बन जाएगा, सिंपल यूज करोगे। देखो टॉल्वीन से बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड से बेंजीन, ये प्रोसेस कौन सा ऑक्सीडेशन, विग्रस ऑक्सीडेशन, ये हमारा क्या डीकार्बोक्सिलेशन और हमारा क्या हाइलोजिनेशन क्लोरिनेशन, और हमारा बन जाएगा फिनॉल बन जाएगा इस केस में। इथेनॉल टू इथॉक्सी इथेन, कोई दिक्कत है नहीं। इथेनॉल क्या है देखो यहाँ पर ये CH3 CH2C इथेनॉल आ गया, CH3 CH2OH इथेनॉल बन गया। हम क्या डाल देंगे इसके ऊपर SOCl2, क्या बन जाएगा ये CH3 और इथॉक्सीथेन का मतलब क्या, फिर हमें यहाँ सोडियम इथॉक्साइड डाल देना है CH3 CH2ONA, ठीक है। RX प्लस RONA, फिर ध्यान दो हमारा फिर क्या होगा विलियमसन सिंथेसिस, क्या बन जाएगा देखिए 2, देखो ये बन गया O, देखो इथॉक्सी इथेन बन गया, सिंपल डायरेक्ट इथॉक्सी इथेन। आ जाओ नेक्स्ट इसके बाद एसिटल्डिहाइड टू एसीटोन, एसिटल्डिहाइड क्या है फिर ध्यान दो, एसिटल्डिहाइड क्या है CH3
CHO एसिटल्डिहाइड से हमें क्या बनाना है, एसीटोन बनाना है। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एसीटोन क्या होता है, देखिए CH3CO एसीटोन है। देखो इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम बना लेते हैं अल्कोहल, वही कहानी, कार्बन कंपाउंड है, यूज करो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या बन जाएगा, देखो CH3MgBr और H+ यूज करो बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कन्वर्जन पेपर में किसी न किसी फॉर्म में रहेगा ये मान के चलिए, ग्रिग्नार्ड और कार्बन कंपाउंड का आपको कहीं कहीं मिलेगा, चाहे जेई में मिले, चाहे नीट में मिले, चाहे सीबीएसई वाले ही दे दें सिंपल। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा आपका देखो CH3 और क्या बन जाएगा ये OH, और फिर करोगे इसका क्या करा दोगे, देखिए यहाँ करा दोगे CrO3 के साथ ऑक्सीडेशन करा दोगे सिंपल। तो सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स कीटोन। टॉल्यूइन टू बेंजल्डिहाइड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कई मेथड हैं लेकिन जो सबसे फेमस और बढ़िया मेथड है मैं करा दे रहा हूं आपको, यहाँ पर डायरेक्ट आप यूज करिए इटार्ड रिएक्शन। क्या, इटार्ड रिएक्शन। रिएजेंट कौन सा यूज करोगे, यहाँ पर देखो क्रोमाइल क्लोराइड CrO2 Cl2 CH2 और ये H+, ध्यान दो वेरी इंपॉर्टेंट। टॉल्यूइन से पहले बनता ब्राउन कलर का बनता क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, उसका हम कराते हैं हार्लिसिस, बन जाएगा क्या, बेंजल्डिहाइड, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी फॉर्म पूछ सकते हैं कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इटार्ड रिएक्शन या कन्वर्ट टॉल्यूइन टू बेंजल्डिहाइड, ऐसे कर सकते हैं कि सिंपल आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब रिएक्टेंट रिएजेंट प्रोडक्ट तीनों में से दो दे करके तीसरा पूछ सकते हैं कि आइडेंटिफाई दैट। ठीक है, आगे आओ नेक्स्ट देखिए इसके बाद बेंजीन टू फिनाइल एसिडिक एसिड। बेटे सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, देखो बेंजीन हो गया ये, फिनाइल एसिडिक एसिड ये क्या भाई, देखिए CH2COOH एसिडिक एसिड है, ये क्या बन गया, फिनाइल एसिडिक एसिड, दिस इज फिनाइल एसिडिक एसिड। भाई बेंजीन से बनाना है तो हमें 2 कार्बन लाना है, तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, देखो यहाँ पर सबसे बनाएंगे क्या, टॉल्वीन, क्या बन गया भाई, टॉल्वीन। फिर क्या बनाओगे, इसके साथ बेंजाइल क्लोराइड बना दोगे CH2Cl। हमें 1 कार्बन और बढ़ाना है यहाँ पर, तो क्या कर दोगे यहाँ पर, देखिए CH2CN बन गया ये, क्लियर है। उसके बाद क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस, देखो रिएजेंट लिख दो यहाँ पर, हम करेंगे यहाँ पर देखिए CH3Cl और AlCl3, यहाँ क्या लिखोगे Cl2 और सनलाइट, यहाँ क्या लिखोगे KCN, यहाँ क्या लिखोगे H3O+। सिंपल देखो स्टेप से बन जाएगा ये फिनाइल एसिडिक एसिड। अच्छा क्वेश्चन है, एक दो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बेंजीन टू पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, बेंजीन टू पैरा नाइट्रो, देखो बेंजीन बन गया भाई ये पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। बेंजीन से बनाना क्या, पैरा नाइट्रो, तो पहले आप ऐसा करो, देखो ये बन गया बेंजल्डिहाइड, बना लीजिए डायरेक्ट बनाओ बेंजल्डिहाइड एक स्टेप में, गेटर मैन कोच रिएक्शन। इसका करा दो नाइट्रेशन, देखो क्योंकि CHO ग्रुप जो है, अच्छा मैं पैरा पर बनाना है ना, पैरा पर बनाना कोई बात नहीं, इसको फिर मेटा पर चला जाएगा वो। बेंजीन टू पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, आइए इनर बोर्ड यूज करते हैं, बेंजीन टू पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, देखो बेंजीन हो गया ये बेंजीन, पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, देखो बेंजल्डिहाइड हो गया ये, और पैरा पर क्या है, पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ध्यान दो हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे, देखिए यहाँ पर बन गया आपका टॉल्वीन, बनाओ पहले इसका, ये टॉल्वीन बन गया भाई, कोई दिक्कत है नहीं, पैराडाक्टिंग है, नॉट ड्यू टू प्लस आर, इट इज ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, पैराडाक्टिंग है ये। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3 और यहाँ गया डायरेक्ट, यहाँ पर फेंको इटार्ड रिएक्शन, यहाँ क्या यूज करोगे CH3Cl और AlCl3, ये बन जाएगा। यहाँ क्या कराओगे कंसंट्रेटेड HNO3 और ये कॉन्केस्टियो करा दिया गया नाइट्रेशन, और फिर यहाँ क्या यूज करोगे भाई CrO2 Cl2 CH2 और H+ डायरेक्ट। हमें सारी रिएक्शन एनसीईआरटी की है, ध्यान दो। तो ये आपकी प्रैक्टिस यहाँ से हो जाएगी, किसी टाइप पूछ सकते हैं। देखो कौन सी रिएक्शन होगी हमारी, ये फिल्टर एल्काइलेशन, नाइट्रेशन और इटार्ड रिएक्शन। आओ नेक्स्ट देखिए इसके बाद, हाँ अब आ जाइए बेंजीन टू मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। भैया देखिए बेंजीन बन गया ये, यहाँ पर बनाना में मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। हम पहले वो ग्रुप लाएंगे जो मेटा डायरेक्टिंग है, तो हमने क्या लिया कंसंट्रेटेड HNO3 और कॉन्केस्टियो, क्या बन गया ये नाइट्रो बन गया, क्या बन गया नाइट्रो।
हम अगर इसका कराते हैं एल्काइलेशन तो क्या बन जाएगा, ये NO2 के साथ आ जाएगा यहाँ पर क्या, CH3। देखो यहाँ करोगे CH3Cl और AlCl3। देखो इसके बाद क्या करना है यहाँ पर, फिर वही कहानी कि डजंट मैटर द लेंथ ऑफ कार्बन चेन, इसको तो ऑक्सीडाइज करना है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, KMNO4 डैश KOH और ये H+, सिंपल। देखो इस टाइप से, ठीक है। इथेनॉल टू ब्यूट टू इन अल, देखो डबल करना है हमें। अगर डबल करना है तो हम एक बार एल्डॉल कंडेंसेशन के बारे में भी सोच सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो कन्वर्जन में मतलब ये सारे सिंपल हैं, सारे एनसीईआरटी के हैं। आप अगर एनसीईआरटी बार बार तो ऐसा नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा दिया गया है, लेकिन ये इन्हीं की प्रैक्टिस करिए आप। इथेनॉल क्या भाई, इथेनॉल CH3 CH2OH ब्यूट टू इनॉल। देखो ब्यूट टू इनॉल क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CHO। देखो ब्यूट टू इनॉल है। हम पहले डालेंगे इसके ऊपर क्या, PCC पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH3 CHO CH3। इसके ऊपर डाल दोगे आप डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH या सिंपल OH मास जो भी है, तो ये एल्डॉल है। ये मैं डायरेक्टली आपको लिख दे रहा हूँ पे, क्या बन जाएगा देखो इस टाइप से, डायरेक्टली वही बन जाएगा। फिर क्या बन जाएगा, डायरेक्टली एल्डॉल कंडेंसेशन। यहाँ पर इथेनॉल का एल्डॉल कंडेंसेशन, पहले क्या बनेगा, पहले बनेगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन नॉल बनेगा, उसको हीट करने पर क्या बन जाएगा, एल्डॉल प्रोडक्ट बन जाएगा ब्यूट टू इनॉल। आप इसको कर सकते हो। फिर देखो ब्यूट टू इनॉल टू इथेनॉल, आप देखो भाई ब्यूट टू इनॉल आ गया यहाँ पर, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CHO। हमें क्या बनाना है, इथेनॉल बनाना है। क्या बनाना है, CH3 CH2OH। भैया देखिए ऐसा है, हाफ करना है, हम ओजोलिसिस कर देंगे। जैसे डालेंगे ओजोन O3 और Zn-H2O, ये किस में चेंज हो जाएगा, CH3 और ये CHO में। इसका करा दोगे रिडक्शन, थोड़ा माइल्ड NaBH4 के साथ डायरेक्ट बन जाएगा ये, ठीक है। ब्यूट टू इनॉल टू इथेनॉल, देखो यहाँ पर एसाइल क्लोराइड टू इथेनॉल, इथेनॉइल है। देखो CH3 COCl, हमें बनाना है इथेनॉल बनाना है, CH3 CH2OH बनाना है। तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे PDBSO4, PD, इसको हम कहते हैं रोजन रिडक्शन। रिडक्शन करा दोगे तो क्या बन जाएगा, ये CH3 CHO। फिर क्या करोगे, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर Na, उसका करा दे रिडक्शन, तो यहाँ से क्या होगा, रोजन रिडक्शन आ गया। ये एसाइल हैलाइड को किस में चेंज कर दिया, एल्डिहाइड में, उसका कराया गया क्या, रिडक्शन। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए एसिड एल्डिहाइड टू ब्यूटेनोइक एसिड। एसिड एल्डिहाइड क्या भाई, देखिए CH3 CHO ब्यूटेनोइक एसिड। देखो हमने अभी किया वहाँ पर, ये CH3 CH2 भाई देखो ध्यान से देखो, हम यहाँ पर करा देंगे एल्डॉल कंडेंसेशन, क्या OH माइनस, तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CHO, ठीक है। हम यहाँ डाल देंगे NiPTPD, क्या बन जाएगा CH3 CH2 डबल बॉन्ड चेंजेस टू, और फिर यहाँ डाल दो आप क्या, टॉलेंस रिएजेंट, क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। एसिड एल्डिहाइड टू ब्यूट टू इनोइक एसिड, देखो एसिड एल्डिहाइड आ गया। अब यहीं पर आप डाल सकते हो टॉलेंस रिएजेंट, क्या बन जाएगा, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये, देखो ऐसा है। हमें यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या करना था, रिड्यूस करना था, रिड्यूस करके फिर डालेंगे टॉलेंस, या हम डायरेक्ट डाल देंगे टॉलेंस। तो टॉलेंस क्या करेगा, सिर्फ CHO को किस में चेंज कर देगा, कार्बोक्सिलेट आयन में या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में, ठीक है। देखो नेक्स्ट आइए इसके बाद एसिड एल्डिहाइड टू ब्यूट, देखो फिर वही कहानी आ गई। अब एसिड एल्डिहाइड क्या आ गया भाई, CH3 C डबल बॉन्ड OH, थोड़ा सा मैं डिटेल में करा दे रहा हूँ पर, एल्डॉल कंडेंसेशन। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये CH2 CHO, देखो यहाँ बनेगा किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH के साथ, यहाँ जाएगा ये, क्या बन जाएगा, ये CH3 CH CH2 CHO, और यहाँ क्या बन गया, ये OH बन गया, ठीक है।
अब इसका क्या करो, इसका करा दो रिडक्शन, क्या करा दीजिए रिडक्शन, NaBH4 क्या बन जाएगा ये CH3 CHOH CH2OH। देखो ब्यूटेन 1,3 डाइऑल, बेंजल्डिहाइड टू 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल। इनर बोर्ड पर आइए, बेंजल्डिहाइड टू 3 फिनाइल, देखो बेंजल्डिहाइड क्या भाई 3 फिनाइल, ध्यान दो CH2 प्रोपेन 1 ऑल। देखो 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल ये है, हमें 2 कार्बन चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसका एल्डोल कराएंगे, किसके साथ, इथेनॉल के साथ, CH2 CHO। देखो बनेगा क्या, यहाँ क्या यूज करोगे OH माइनस, यहाँ पर जाएगा ये क्या बन जाएगा ये देखो CH, और फिर क्या बन गया OH, फिर CH2, और ये देखो ये बन गया आपका 3 हाइड्रोक्सी 3 फिनाइल प्रोपेनॉल बन गया। इसको हम हीट कर देंगे, यहाँ पर देखो हीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये बन गया CH डबल बॉन्ड CH, और ये CHO, इसको हम सिनेमल्डिहाइड भी कहते हैं। इसका करा दोगे क्या NiPT के साथ क्या रिएक्शन करा दोगे, बन जाएगा 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, देखो नेक्स्ट बात आ जाइए आप यहाँ पर, ब्रोमोबेंजीन टू 1 फिनाइल इथेनॉल। ब्रोमोबेंजीन क्या भाई, ये ब्रोमोबेंजीन है 1 फिनाइल इथेनॉल। देखो इथेनॉल क्या भाई CH3, दिस इज 1 फिनाइल इथेनॉल। ध्यान दो हमें बनाना सेकेंडरी अल्कोहल, तो फॉर्मल्डिहाइड इज प्राइमरी अल्कोहल, अदर की सेकेंडरी अल्कोहल। देखो अगर हम ऐसा करते हैं समझने के लिए, देखिए हम मान लो ये हटा दें, हमारे ग्रिग्नार्ड आ गया ये, तो बाकी जो बचेगा हम एल्डिहाइड ले लेंगे। सिंपल यही ट्रिक आपको याद करना है कि फॉर्मल्डिहाइड इज प्राइमरी अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड की सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन की टर्शियल। हमें सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए तो ग्रिग्नार्ड वाला पार्ट हटा दो, उसका एल्डिहाइड यूज कर लीजिए, जो बाकी बचेगा। तो देखो ग्रिग्नार्ड पहले बनाइए, ग्रिग्नार्ड कैसे बनाओगे भाई, यहाँ पर कैसे बनाओगी Mg और ये ड्राई ईथर, Mg और ड्राई ईथर लिख लेना, ड्राई ईथर। ठीक है, और फिर यहाँ क्या बन जाएगा ये MgBr, क्या बन जाएगा MgBr। देखो MgBr बन गया ये। अब इसके साथ आप यूज कर सकते हो सिंपल क्या, देखो जो बचा है CH3 CHO और ये H+ डायरेक्ट। देखिए ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो पार्ट बचा है जितने कार्बन के उसके करस्पॉन्डिंग क्या यूज कर लिया, एल्डिहाइड यूज कर लीजिए, ग्रिग्नार्ड प्लस एल्डिहाइड। देखो फिर यहाँ पर बेंजल्डिहाइड टू अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल, वेरी इंपॉर्टेंट, अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिडिक एसिड, अल्फा बेंजल्डिहाइड। देखो फिर ये बेंजल्डिहाइड आ गया, ये क्या बेंजल्डिहाइड टू अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल। देखो ये बन गया हमारा एसिडिक एसिड है। अक्सर तो बच्चे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। देखो ये अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिडिक एसिड है ये, देखो इस टाइप से 1 2 3 अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिडिक एसिड है ये। भाई ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर में ही सब कुछ है। हमें ये बेंजल्डिहाइड है, एक कार्बन बढ़ाना है। अगर एल्डिहाइड कीटोन पर कभी भी एक कार्बन बढ़ाना हो तो हम यूज करते हैं HCN। क्या यूज करेंगे HCN, बनता है साइनोहाइड्रीन, बन गया साइनोहाइड्रीन, उसका करा दो क्या कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये क्या बन जाएगा अभी देखो यहाँ पर HCN, क्या बन जाएगा ये करस्पॉन्डिंग साइनोहाइड्रीन। देखो इस टाइप से बन गया साइनोहाइड्रीन, और क्या करा दोगे इसके बाद कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। देखो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, और हमारा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस क्या बन जाएगा अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिडिक एसिड। देखो नेक्स्ट इसको आ जाइए, देखो बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजोनाइट्राइल। देखो बेंजोइल क्लोराइड ये है, ये क्या बेंजोइल क्लोराइड है, हमने डाल दिया PDBSO4, किसमें चेंज होगा CHO, इसका कौन सा रिएक्शन है रोजनमंड रिएक्शन। उसके साथ तो क्या हाइड्रोक्सिलमाइन इन एसिडिक एनहाइड्राइड मीडियम होगा, जो कंपाउंड बनेगा ऑक्सीम बनेगा, और फिर बाद में उसका क्या कराओगे आप डिहाइड्रेशन, वी गेट साइनोबेंजीन या बेंजीन नाइट्राइल। पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड टू पैरा नाइट्रोएनिलीन, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड इनर बोर्ड, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। देखो पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड ये है, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड से क्या बनाना हमें पैरा नाइट्रोएनिलीन, क्या बनाना पैरा नाइट्रोएनिलीन। देखो ये है पैरा नाइट्रोएनिलीन। भाई देखो सिंपल क्वेश्चन से ध्यान सब देना आपको, हमें क्या करना भाई, देखिए दोनों में देखो पहले क्या डिफरेंस है। हमें इसके साथ कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, बस वही रहेगा। हमें सिर्फ
COH को किस में चेंज कर देना, NH2 में। तो आप बेटे इस रिएक्शन कराओ किसके साथ, एक्वस अमोनिया या सिंपल अमोनिया के रिएक्शन कराओगे तो बन जाएगा पैरा नाइट्रोबेंजामाइड। देखो पैरा नाइट्रोबेंजामाइड क्या बन जाएगा, पैरा नाइट्रोबेंजामाइड। और फिर यहां पर ऐड कर दो क्या, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, जिसके लिए हम यूज क्या करते हैं, NaOBr, KOBr या Br2 4 तीनों का रोल एक ही होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ बेटा, बेंजोइक एसिड टू बेंजाइलेमाइन। बेंजोइक एसिड क्या भाई, और बेंजाइलेमाइन क्या करना हमें, देखिए बेंजाइलेमाइन ये है, दिस इज बेंजाइलेमाइन, दिस इज बेंजाइलेमाइन क्या है, CH2, दिस इज बेंजाइलेमाइन। क्लियर है। हम ऐड करेंगे यहां पर क्या, एक्वस NH3 बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, बेंजामाइड। क्या बन जाएगा ये, बेंजामाइड। उस बेंजामाइड का हम करा देंगे सिंपल रिडक्शन किसके प्रेजेंस में, NiPTPD। करस्पॉन्डिंग एमाइन बन जाएगा। करस्पॉन्डिंग एमाइन क्या बनेगा, देखो एमाइड से हम दो टाइप का एमाइन बना सकते हैं, एक तो जितने कार्बन है उससे कम बाय यूजिंग हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, और एक जितने कार्बन है उसके करस्पॉन्डिंग बाय रिडक्शन। देखो फिर हेप्ट 1 इन टू हेक्सेनॉल। भाई देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, हेप्ट 1 इन है, देखो CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 हेप्ट 1 इन है। हमें बनाना है क्या, हेक्सेनॉल 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। देखो हेक्सेनॉल, भैया कुछ नहीं करना है, ये देख नाम बड़े और दर्शन छोटे। देखिए O3 और क्या ZnH2, यहाँ से हाइड्रोलिसिस करा दोगे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे वो आ जाएगा, सिंपली आपको बार बार कराएगा ओजोनोलिसिस। साइक्लोहेक्सेन नहीं है बल्कि साइक्लोहेक्सेन है ये। देखो साइक्लोहेक्सेन से बनाना है, देखो ये यहाँ से बनाना है क्या, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। देखो ऐसे समझ लो, चलो इसको सिंपल लिख लो यार, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या बन जाएगा, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। देखिए C डबल बॉन्ड O OH CH2 4 टाइम्स C डबल बॉन्ड O और ये OH। ध्यान दो हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड बेटे ऐसा है, ये बॉन्ड का क्लीवेज करके हम करा देंगे ऑक्सीडेशन। क्या यूज करोगे यहाँ पर, KMnO4 और डाइल्यूट H2SO4, बॉन्ड को तोड़ फोड़ के ऑक्सीजन ऐड कर देगा सिंपली। बेंजाइल अल्कोहल, क्या बेंजाइल अल्कोहल, देखो दिस इज बेंजाइल अल्कोहल CH2OH से क्या हम हालांकि किए हैं, ये फिनाइल एसिडिक एसिड क्या भाई, CH2COOH, फिनाइल एसिडिक एसिड। अब देखो उसके बाद हम डालेंगे यहां पर SOCl2 CH2Cl, क्या बन जाएगा, यहां यूज करोगे KCN, क्या यूज करोगे, क्या बन जाएगा ये CH2CN, देन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। देखो ये बेंजाइल अल्कोहल से बेंजाइल क्लोराइड से फिनाइल इथेन नाइट्राइल बन जाएगा, उसका बन जाएगा कराने पर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से बेंजोइक एसिड। फिर ध्यान दो बेंजाइल अल्कोहल है, कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल है। दूसरा कलर लेते हैं, हमने इसको किस में चेंज कर दिया, Cl में। हमने यहाँ पे क्या ला दिया, CN, कराएगा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, क्या बनेगा COH, डायरेक्ट यूज करिए इसको। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद क्लोरोमीथेन टू, देखो वेरी गुड क्वेश्चन। क्लोरोमीथेन क्या भाई, CH3Cl। हमें क्या बनाना, क्लोरोसिडिक एसिड CH2COOH और ये Cl। देखो ध्यान दो, हम यहाँ पहले बनाएंगे एसिडिक एसिड, क्या डालेंगे यहाँ पर KCN, क्या बन गया ये CH3CN। फिर करा दोगे क्या, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, क्या बन जाएगा ये CH3COOH। इसका कराओ दे HVZ, हेल होलार्ड जिलेंस्की रिएक्शन, जिसमें क्या करोगे Cl2 और रेड P4 डायरेक्ट। ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड टू प्रोपीनोइक एसिड, कुछ नहीं करना बेटे, यहाँ भी यूज करना है, INR बोर्ड यूज करते हैं जरा। प्रोपेनोइक एसिड टू प्रोपीनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड क्या बेटे,
CH3 CH2COH। प्रोपिनोइक एसिड क्या है? CH3 CH डबल बॉन्ड COOH CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो ये प्रोपिनोइक एसिड है। ये प्रोपिनोइक एसिड हम क्या करेंगे यहाँ पर, पहले क्या ऐड करेंगे, वेस्ट-बीजेड रिएक्शन Cl2 और रेड P4 क्या बन जाएगा, CH3 CHCl, और ये क्या ऐड कर दोगे यहाँ पर, एल्कोहलिक KOH विच परफॉर्म एलिमिनेशन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, आइए फिर नेक्स्ट देखो, अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका HBZ रिएक्शन, फिर यहाँ से क्या कराया गया, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए भाई, बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। वेरी गुड क्वेश्चन, कोई दिक्कत है। COH आ गया, ये बेंजोइक एसिड से हमें क्या बनाना है, एनिलीन बनाना। क्या बनाना है, एनिलीन। ध्यान दो, हम पहले क्या बनाएंगे, बेंजोइक एसिड से बेंजामाइड। अच्छा क्वेश्चन है, बन जाएगा। देखो यहाँ पर ही 2 रिएक्शन यूज होने जा रही हैं आपके पेपर में, 1 स्टेप या 2 स्टेप यही आना, बेंजोइक एसिड टू बेंजामाइड। देखिए यहाँ पर क्या भाई, हम क्या यूज करेंगे, पहले एक्वस NH3 या सिंपल स्टेप, तो यहाँ पर क्या NH3, यहाँ क्या डाल दोगे, Br2-4 KOH, Br2-4 KOH। बेंजीन टू पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ये बेंजीन बन गया भाई, देख लो। पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड COOH, पैरा पर नाइट्रो ग्रुप आ गया, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। अब ध्यान दो भाई, यहाँ पर हमने करा दिया, यहाँ पर क्या इससे बना लिया, पहले क्या, टॉल्वीन। टॉल्वीन से क्या बनाया गया, पैरा नाइट्रोटॉल्वीन, पैरा, और फिर से बना दिया गया। ये देखो कैसे, वो कैसे बनेगा, देखिए ध्यान दो, वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ क्या यूज करोगे, CH3Cl और AlCl3, टॉल्वीन, नाइट्रेशन करा दोगे, कंसंट्रेटेड HNO3 और कॉन्केस्टोसो4 NO2 प्लस भेज देगा, और फिर यहाँ करा दोगे डायरेक्ट KMNO4 डैश KOH। और ये क्या करता है भाई, डजन मैटर द लेंथ ऑफ कार्बन है, कितने भी कार्बन होंगे सबको एक में चेंज कर देगा। ठीक है, KMNO4 KOH के साथ। ठीक है, आओ नेक्स्ट, नाइट्रोबेंजीन टू 1 ब्रोमो। नाइट्रोबेंजीन है भाई, देखो नाइट्रोबेंजीन, पहले रिएक्शन स्ट्रक्चर तो ड्रा करो पहले, फिर देखें क्या बनाना है। नाइट्रोबेंजीन 1 ब्रोमो 3 क्लोरोबेंजीन, 1 ब्रोमो, अच्छा क्वेश्चन है, 1 ब्रोमो 3 क्लोरोबेंजीन, 1 ब्रोमो 3 क्लोरोबेंजीन। भाई देखो ऐसा है, हमें मेटा पर लेके आना है, तो ठीक है मेटा डायरेक्टिंग है, पहले हम क्लोरेशन तो करा ही दें एटलीस्ट। क्या बन जाएगा ये, NO2, और यहाँ जाएगा Cl, अगर हम यूज करते हैं यहाँ पर क्या, Cl2 और FeCl3। बाकी देखो भी ऐसा है, मैं एक ही स्टेप में लिख दे रहा हूँ इसको, हमें Br में चेंज करना है। तो सबसे पहले चलो हम 2 स्टेप कर लेते हैं, NH2 आ गया ये, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा ये Cl। यहाँ क्या यूज करोगे भाई, SnHCl और 6H। अब इसके बाद देखो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए N2 प्लस Cl, पहले बनाओगे N2 प्लस Cl माइनस NaNO2-HCl, ये Cl है, NaNO2-HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, क्या बन जाएगा ये N2 प्लस Cl माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ये, यहाँ जाएगा Cl, और फिर डायरेक्ट कर दोगे यहाँ पर क्या, CuBr और HBr डायरेक्ट। देखो यहाँ पर, यहाँ क्या कराएगा अभी, क्लोरीनेशन, फिर रिडक्शन, फिर डायोटाइजेशन, और फिर क्या, सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, आप देखो यहाँ पर एनिलीन टू पैरा नाइट्रो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनिलीन टू पैरा नाइट्रो एनिलीन। देखो एनिलीन ये है, दिस एनिलीन, हमें बनाना क्या, पैरा नाइट्रो एनिलीन, ये बनाना भाई पैरा नाइट्रो एनिलीन। एनिलीन इन electrophilic substitution reaction, aniline form substantial amount of meta directing product. To overcome this problem we perform acetylation। हम पहले क्या कराएंगे, यहाँ पर CH3 एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे रिएक्शन। इस पर ये क्या बन जाएगा, ये NaCO-CH3। ठीक है, और फिर करा दो उसका नाइट्रेशन। देखो नाइट्रेशन कराओगे यहाँ पर
कंसंट्रेटेड HNO3 कॉन्क H2SO4, और फिर बाद में करा दोगे, फर्स्ट स्टेप ये हो गया, सेकेंड कराओगे इसका क्या, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको एनिलीन पर आर्थो पैरा बनाना होगा तो सबसे पहले हम कराएंगे क्या, उसका एसिटाइलेशन, हम बनाएंगे एसीटेनिलाइड, उसका इसका कराएंगे नाइट्रेशन, उसका उस कंपाउंड का करा देंगे क्या, हाइड्रोलिसिस। आइए नेक्स्ट इसका देखिए, 4 नाइट्रोएनिलीन, बेटा ये है 4 नाइट्रोएनिलीन, दिस इज 4 नाइट्रोएनिलीन, 4 नाइट्रोएनिलीन आ गया ये 4 नाइट्रोएनिलीन। हमें क्या बनाना है, 1 2 3 ट्राइब्रोमोबेंजीन, 1 2 3 ट्राइब्रोमो 1, देखो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 1 2 3 ट्राइब्रोमोबेंजीन, देखो यहाँ पर 1 2 3 ट्राइब्रोमोबेंजीन, 1 2 और 3 ट्राइब्रोमोबेंजीन बना है। हम देखो अगर इसका कराते हैं, ध्यान दो, इसका हम कराते हैं ब्रोमिनेशन, Br2 और H2O, तो 2 4 6 पर आएगा, 6 तुम्हारा पहले से 2 4 6 पर आएगा, ठीक है। तो हम 2 4 तो ये हमारा 4 तो पहले से ऑक्यूपाइड है, 2 6 पर जाएगा, देखो इस टाइप से NH2, और ये बन गया आपका Br NO2 और ये Br। देखो हमें करना क्या, ध्यान दो, हमें करना है इस NO2 को तो हटाना है, ठीक है, और इसको चेंज करना है किसमें, Br में चेंज कर देना है। तो चलो पहले हम क्या करते हैं, Br में इसको चेंज कर देते हैं। पहले देखिए Br में चेंज कैसे करोगे भाई, देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, पहले क्या लिखोगे, फर्स्ट क्या लिखोगे, NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बन जाएगा N2 + Cl-, उसका फिर क्या यूज करोगे यहाँ पर CuBr और HBr, तो क्या बन जाएगा, देखिए अब ये बन गया, जो हमारा NH2 था वो किस में चेंज हो गया, वो Br और ये, और यहाँ पर एक NO2 है, इससे NO2 को हटाना है। तो NO2 को हटाने के लिए देखो स्टेप कौन कौन से यूज करोगे, यहाँ पर यहाँ डाल दे रहे हैं हम, यहाँ पर देखो क्या यूज करोगे, पहले यूज करोगे फर्स्ट यूज करोगे SnHCl और ये 6H बन जाएगा NH2, उसका फिर सेकंड यूज करोगे भाई HNO2 बन जाएगा N2 + Cl-, और थर्ड क्या यूज कर दोगे C2H5OH, जिससे क्या बन जाएगा, वो निकल जाएगा। तो अब उस केस में हमारा बन जाएगा 1 2 3 ट्राइब्रोमोबेंजीन। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो हालांकि एनसीईआरटी का ये, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। हमने पहले क्या किया, ब्रोमीन का क्या, सॉरी इस कंपाउंड का क्या, ब्रोमिनेशन, ब्रोमीन वाटर के साथ क्या आ गया, तो 2 4 के पर आ गया, ब्रोमीन आ गया। हम इस क्या करेंगे, इसको NH2 को पहले किस में चेंज कर देंगे, Br में। कैसे चेंज करेंगे भाई, पहले कराया गया डाइजोटाइजेशन, तो इससे क्या चेंज होगा, ये हमारा हो जाएगा N2 + Cl- में, फिर बाद में उसी N2 + Cl- को मैं चेंज कर दिया किसमें, Br में, ये कंपाउंड आ गया। अब हमारा मेन पर्पज क्या है कि इस NO2 को हमने किस में चेंज करना है, किसके अंदर, हटाना है इसको बल्कि। तो सबसे पहले चेंज किया गया किसमें, NH2 में, फिर किसमें चेंज किया, N2 + Cl- में, फिर इथेनॉल या H3PO3 डाल करके उसको हटा देंगे। नाइट्रोबेंजीन टू बेंजामाइड, इनर बोर्ड, नाइट्रोबेंजीन टू बेंजामाइड, देखो नाइट्रोबेंजीन क्या भाई, दिस इज नाइट्रोबेंजीन, हमें क्या बनाना है, बेंजामाइड। क्या होता है बेंजामाइड, बेंजामाइड इज CuNH2, देखो बेंजामाइड इज, देखो भी ऐसा है कि पहले यहाँ क्या करोगे, फर्स्ट हम यूज करेंगे SnHCl, सेकेंड यूज कर देंगे यहाँ पर HNO2, तो क्या बन जाएगा ये N2 + Cl-। अब देखो इस पर सैंडमेयर रिएक्शन ये भी होती है, ऐसी बात नहीं है। हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ डाल दिया गया CuCN और HCN, तो क्या बन जाएगा ये साइनोबेंजीन बन जाएगा ये। इसका करा दोगे पार्शियल हाइड्रोलिसिस, क्या, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, क्या बन जाएगा ये बेंजामाइड। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, अब देखो बेंजीन टू मेटाक्लोरेनिलीन, भाई बेंजीन बन गया ये बन गया बेंजीन, मेटाक्लोरोनिलीन, कुछ नहीं भैया, देखिए अब डैक कर रहे हैं वहां पे, देखिए यहाँ पर क्या हमने डाल दिया, क्या कंसंट्रेटेड HNO3 और
कॉन्क H2SO4, ये हो गया हमारा फर्स्ट। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। और सेकंड जो हम यूज करेंगे इसी में, हम इसी में यूज कर देंगे सेकंड क्या, Br2 और FeBr3 सेकंड यूज कर दिया गया। क्या बन जाएगा यहाँ पर Br आ गया, और बाकी इसका तब लोग मास्टर हो, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे क्या SnHCl और 6H रिडक्शन करा दिया गया सिंपली, SnHCl और 6H, ठीक है। प्रोपेनामाइड टू इथेन प्रोपेनएमाइड, प्रोपेनएमाइड क्या भाई, देखो ये CH3 CH2, वेरी गुड वन स्टेप कन्वर्जन। प्रोपेनामाइड टू इथेन एमाइन, हमें क्या बनाना है, इथेन एमाइन क्या भाई, CH3 CH2 और ये डायरेक्ट क्या डालोगे यहाँ पर Br2 4KOH, हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, जो क्या करता है भाई, ये CO जो है ना एमाइड का हटा देता है। हम अगर कराते रिडक्शन तो करस्पॉन्डिंग बनता है, यहाँ हट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए इसके बाद एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड, वेरी गुड और वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये कार्बोनिल अमाइन रिएक्शन है। जितने प्राइमरी अमाइन है, ऑल प्राइमरी अमाइन चेंजेस टू आइसोसाइनाइड विद NaOH और क्लोरोफॉर्म, दिस इज NaOH प्लस CHCl3, क्लोरोफॉर्म के साथ क्या बन जाएगा, ये फिनाइल आइसोसाइनाइड। इथाइल एमाइन टू मीथेन एमाइन, मिथाइल एमाइन, भाई हमें देखो यहाँ क्या करना है, डिग्रेडेशन करना है, एक दो स्टेप ज़्यादा लगेगा, आइए नर बोर्ड पर। इथाइल एमाइन क्या भाई, ये इथाइल एमाइन है, CH3 CH2 NH2, इथाइल एमाइन या इथेन एमाइन। हमें बनाना मिथाइल एमाइन CH3 NH2, तो वो पहले क्या डाल दोगे भाई, HNO2, क्या बन जाएगा CH3 CH2 OH, क्या बनेगा CH3 CH2 OH। इसका करा दोगे क्या, KMnO4 में डाल दिया बेटा, इसके अंदर KMnO4 डाल दिया गया। V देखो बेटा आप यहाँ बन जाएगा CH3 COOH, फिर डाल दो यहाँ पर क्या एक्वस NH3, एक्वस NH3 ऐड करने पर इट चेंजेस टू एमाइड। और हम अभी देखो हमने कई बार किया, यहाँ पर एमाइड को हम चेंज कर सकते हैं एमाइड में बाय यूजिंग Br2-4KOH, हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन यूज करके हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद इथाइल एमाइन टू मिथाइल एमाइन, देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए अब यहाँ पर। अब मिथाइल एमाइन टू इथाइल एमाइन करना हमें, मिथाइल एमाइन क्या भाई CH3 NH2, एक कार्बन बढ़ाना है तो क्या बन जाएगा, ये हमें बनाना CH3 CH2 NH2। मिथाइल एमाइन है, इस पर क्या डाल दोगे, इस पर डाल दोगे आप HNO2, क्या बन गया मीथेनॉल। क्या करोगे SOCl2, कार्बन बढ़ाना है CH3Cl, एक कार्बन बढ़ाना है SOCl2, ऐड क्या करोगे यहाँ पर KCN, क्या बन जाएगा ये CH3CN, कैटालिटिक रिडक्शन करा दोगे यहाँ पर NiPTPD के साथ बन जाएगा इथाइल एमाइन। मिथाइल एमाइन से एक कार्बन बढ़ाने का कन्वर्जन हो गया। एनिलीन टू एन फिनाइल इथेन एमाइड, एनिलीन टू एन फिनाइल इथेन अमाइड, देखो एनिलीन है ये, हमें क्या बनाना है एन फिनाइल इथेन अमाइड। देखो भाई कुछ नहीं करना, एक स्टेप की कन्वर्जन है ये, देखो एनिलीन है एन फिनाइल, देखो क्या बन जाएगा ये CH3CO NH। आप ना पहले कन्वर्ज स्टेप देखो, यहाँ देखिए क्या है एनिलीन टू, देखो ये पार्ट तुम्हारा एनिलीन वाला आ गया, ये हम इसमें क्या ऐड करना है, एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो हम क्या करा देंगे इसके अंदर एसाइलेशन करा देंगे। क्या करा देंगे एसाइलेशन, देखो CH3COCl और AlCl3, AlCl3 नहीं यूज करोगे, क्या आप यूज करोगे बेस पिरिडीन यूज करना। एनफिनाइथेनामाइड का मतलब क्या होगा, हमारा NH यही हमारा एसिटाइलाइड है, हम ये यूज कर सकते हैं। और बेस के प्रेजेंस में, किसी पिरिडीन बेस के प्रेजेंस, स्ट्रॉन्ग बेस PYRIDI स्ट्रॉन्ग बेस, ये यूज कर लो, या एसिडिक एनहाइड्राइड भी आप यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है ना, ठीक है। देखो नेक्स्ट के बाद आ जाइए बेंजोनाइट्राइल टू एसिटोफिनोन। बेंजोनाइट्राइल क्या भाई, देखो बेंजोनाइट्राइल है ये, एसिटोफिनोन क्या है COCH3 एसिटोफिनोन है। देखो इसके ऊपर हम ऐड करेंगे यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr। देखो ऐसे ध्यान दो क्या होता है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर C के साथ, देखो यहाँ पर बन गया
नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर C के साथ क्या आएगा, डबल बॉन्ड N MgBr, ये आ गया। और ये क्या बन जाएगा, ये CH3, इसका क्या करा दोगे, हाइड्रोलिसिस, 2 मोल्स जल्दी वाटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, देखो इस टाइप से। प्रोपेन नाइट्राइल टू प्रोपेनल, प्रोपेन नाइट्राइल क्या भाई, CH3 CH2 CN, प्रोपेनल CH3 CH2 CHO, प्रोपेनल क्या यूज करोगे यहाँ पर, SnCl2-HCl, स्टीफन रिडक्शन है ये। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, मिथाइल आइसोसाइनेट क्या है, मिथाइल आइसोसाइनेट CH3NC, हमें क्या बनाना है, डाई मिथाइल एमाइन, देखो CH3NH, और ये भाई देखो ध्यान से यहाँ समझने की बात है, अगर आप देखोगे ना, हमें 3 H यहाँ चाहिए और 1 H यहाँ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट NI के साथ रिडक्शन करा देंगे, 4H ऐड कर देंगे, रिडक्शन करा दोगे, सिंपल। ठीक है, एनिलीन टू बेंजीन, एनिलीन देखो ये है, एनिलीन आ गया ये। एनिलीन से अगर हमें बेंजीन बनाना है तो हम पहले कहाँ, चौराहे पर जाएंगे, N2+Cl- पर, और जैसे N2+Cl- पर जाओगे वहाँ से 2 स्टेप होता है, 2 में से कोई यूज़ कर सकते हो, N2+Cl- हो गया ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। आपको पता है कैसे बनाओगे, इसको बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे क्या, डाई एजोटाइजेशन, क्या होता है यहाँ पर, NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, और इसके बाद देखो यहाँ पर वी कैन यूज C2H5OH, इथेनॉल और H3PO3 यूज कर सकते हैं, इसका हम रिडक्शन करा देंगे, सिंपल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, एनिलीन टू बेंजोइक एसिड, कोई दिक्कत है, एनिलीन बन गया, ये एनिलीन है ये। हमें क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड क्या है, COH, हम बना दें पहले साइनोबेंजीन, पहले क्या आ जाए, उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम लाएंगे यहाँ पे N2+Cl- बन गया ये। उसका फिर कहाँ जाओगे, थोड़ा ठीक ठाक बना लो इसको, उसका बना दो यहाँ पर साइनोबेंजीन, साइनो बन जाएगा। उसका फिर क्या करो यहाँ पर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, इसके लिए क्या यूज करोगे यहाँ पर, यहाँ यूज करोगे आप, देखिए NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस बन जाए, डाइजोटाइजेशन हो गया ये। यहाँ पर CuCN और HCN साइनोबेंजीन, और यहाँ पर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। फिर देखो एनिलीन टू बेंजाइलेमाइन, एनिलीन क्या बेटा, देखो एनिलीन, देखिए एनिलीन टू बेंजाइलेमाइन, एनिलीन देखो भाई, एनिलीन आ गया ये, फॉर बेंजाइलेमाइन, बेंजाइलेमाइन ये देखो CH2NH2, दिस इज बेंजाइलेमाइन। भाई ध्यान देना आप लोग, क्योंकि इस कन्वर्जन में ना कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना, देखिए सिर्फ कार्बन लेके आना है। कार्बन कैसे लेके आओगे, इससे लेके आ जाओगे, सिंपल। एनिलीन है, अब आप देखो यहाँ से आ सकते हो, भाई एनिलीन है, हम यही स्टेप लेके आ गए, उसका क्या करा दो, रिडक्शन करा दी यहाँ पर, कैटालिटिक रिडक्शन NiPD के साथ करा सकते हो, बेंजाइलेमाइन बन गई। देखो वही एक रिएक्शन याद करोगे, उसी को बार बार इंप्लीमेंट करना है आपको, कुछ करना थोड़ी यहाँ पर। ये आइए नेक्स्ट, एनिलीन टू आयोडोबेंजीन, एनिलीन भाई आ गया। एनिलीन भाई कितनी बार यूज हो रहा है एनिलीन, इनका नाम याद कर लीजिए, कन्वर्जन बस 10-5 रिएक्शन से ज़्यादा है नहीं। एनिलीन टू आयोडोबेंजीन, दिस इज आयोडोबेंजीन। ठीक है, यहाँ क्या यूज करोगे भाई, पहले बन जाएगा क्या, N2+Cl-, फिर यहाँ यूज करोगे NaI या KI डाल दो, यहाँ पर KI डाल दोगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ क्या यूज करोगे, HNO2 डाल दो, छोटा रिएजेंट। यहाँ पर हम HNO2 या NaNO2HCl दोनों में से कोई डाल सकते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट के बाद यहाँ पे पैराटोलुडाइन, पैराटोलुडाइन क्या भाई, टोलुडाइन देखो यहाँ पर क्या है, पैराटोलुडाइन, हमें क्या बनाना है, 2-bromo-4-methyl एनिलीन, 2-bromo-4-methyl एनिलीन, देखिए 2-bromo-4-methyl एनिलीन। टू पर क्या है, 2-bromo-4-methyl एनिलीन। भाई सब कुछ तो सेम है, बस कहाँ लेके आना पैरा पर, लेकिन ध्यान देना वेरी इंपॉर्टेंट, एनिलीन का जब हम कराएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो सबसे पहले क्या कराओगे, यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर CH3CO2O से बनेगा पहले क्या बच्चा, पहले बनेगा एसीटेनिलाइट, क्या बनेगा यहाँ पर NHCOCH3, ये ध्यान देना आपको, ये इंपॉर्टेंट है। उसका फिर क्या कराओगे, यहाँ पर यहाँ डाल देंगे हम Br2 और
FeBr3 हाइड्रोलिसिस करा दोगे तब बन जाएगा ये। एनिलीन का नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन, सल्फोनेशन कराने से पहले हम कन्वर्ट करेंगे एसीटेनिलाइड में, फिर वो प्रोसेस करा के करा देंगे हाइड्रोलिसिस। अब लास्ट देखिए कन्वर्जन के यहाँ पर एन हेक्सेन नाइट्राइल, हेक्सेन नाइट्राइल देखो यहाँ क्या है, ये हेक्सेन नाइट्राइल है, CH3 CH2 CH2 CH2, देखो हेक्सेन नाइट्राइल है, 1 2 3 4 हेक्सेन नाइट्राइल है, 1 अमीनो पेंटेन। ध्यान दो हम क्या करेंगे यहाँ पर पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा आपका देखो CONH2। अब भैया अगर हाफमैन ब्रोमाइड यूज करें तो क्या होगा, ये पोर्शन हट जाएगा, सिंपल हमारा बन जाएगा 1 अमीनो पेंटेन, 1 अमीनो पेंटेन बन जाएगा सिंपली 1 2 3 4 5 अमीनो पेंटेन। तो कन्वर्जन में कुछ है नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, बट रिएक्शन आपको थोड़ी याद होनी चाहिए। उसके लिए आपको याद होना चाहिए स्ट्रक्चर्स या यूपीएससी नेमिंग, वो आप देख सकते हो रेफरेंस वाले वीडियो में। ठीक पॉइंट, अब देखो यहाँ पर 13.5 क्वेश्चन है बेटे, हमें कन्वर्ट करना है। हाउ यू कन्वर्ट, देखो इथेनोइक एसिड, ध्यान दो क्या इथेनोइक एसिड भाई, हमें कन्वर्ट करना है इथेनोइक एसिड टू मीथेनेमाइन। देखो ध्यान दो, इथेनोइक एसिड CH3COOH, मीथेनेमाइन क्या भाई CH3NH2, ये है। क्या लॉजिक लगाओगे, 2 कार्बन 1 कार्बन, 1 कार्बन घटाना। भैया कार्बन घटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एमाइन में कौन सेक्शन यूज करते हैं, हाफमैन ब्रोमामाइड। कार्बन घटाना है, हाफमैन ब्रोमाइड यूज करना है, उसके लिए हमें एमाइड चाहिए। हमारे पास एसिड है तो हम एसिड से एमाइड लेकर के कैसे आएंगे, देखो यहाँ पर पहले हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर CH3CONH2, पहले एसिड से हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको एमाइड में, और फिर इस एमाइड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एमाइन में। एसिड से एमाइड में चेंज करने के लिए हम यूज करेंगे NH3 या एक्वस NH3, और यहाँ यूज करेंगे हम क्या Br2-4KOH। हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में होता क्या है, ये पार्ट हट जाता है, सिंपल, बस ये मान के चलिए। अगला देखो भाई आ गया हेक्सेन नाइट्राइल टू 1 अमीनो पेंटेन। हेक्सेन नाइट्राइल क्या है, देखो वही लॉजिक यहाँ पे लगाना है, CH3 CH2 3 टाइम, देखो CH2CN ये है 3 4 हेक्सेन नाइट्राइल, हमें क्या बनाना है 1 अमीनो पेंटेन। देखो ये बनाना है हमें CH3 CH2 3 टाइम 3 4, और ये क्या 1 अमीनो पेंटेन। ध्यान दो बेटे 1 अमीनो पेंटेन, कुछ नहीं करना है, यहाँ 6 कार्बन है, वहाँ 5 कार्बन है, 1 कार्बन घटाना है, हाफमैन ब्रोमाइड यूज करना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए एमाइड। हम क्या करेंगे यहाँ पर पार्शियल हाइड्रोलिसिस, वी यूज पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ बन जाएगा एमाइड बन जाएगा। देखो ये CH3 CH2 3 टाइम CH2 CONH2, और फिर इसके ऊपर हम डाल देंगे यहाँ पर क्या Br2-4KOH। देखो ये तो पहले नाइट्राइल को हमने किस में चेंज कर लिया, एमाइड में। एमाइड पर जैसे ही ऐड करोगे Br2-4KOH, ये पोर्शन हट जाता है हाफमैन ब्रोमाइड के थ्रू, एंड वी गेट पेंटेन नाइट्राइल 1 अमीनो पेंटेन। देखो नेक्स्ट है इथेनॉल, सॉरी मीथेनॉल। मीथेनॉल क्या भाई, ये मीथेनॉल है। मीथेनॉल से हमें क्या बनाना है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड क्या भाई, देखो CH3COOH इथेनोइक एसिड है। 1 कार्बन बढ़ाना है, केसियन चाहिए, केसियन किस पर वर्क करता है, Cl पर। Cl कहाँ से आएगा, SOCl2। पहले लॉजिक बिल्कुल सारा रिलेट करते चलिए, 1 कार्बन बढ़ाना है, केसियन यूज करना है, केसियन किस पर वर्क करेगा, Cl पर करेगा। Cl कहाँ से आएगा, SOCl2 से आएगा। तो हम इसके ऊपर क्या ऐड कर देंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे SOCl2, नाम क्या है इसका थायोनिल क्लोराइड। क्या बन जाएगा बेटे ये CH3Cl, और फिर यूज करोगे यहाँ पर। इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर केसियन, पोटेशियम साइनाइड। केसियन जो होता है आप पढ़ोगे फर्स्ट चैप्टर में, इसकी पूरा का पूरा फीचर पढ़ोगे, ये बन गया ये। इसके बाद कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दोगे, वी गेट इथेनोइक एसिड। अब भाई इथेनेमाइन टू मीथेनेमाइन, देखो इथेनेमाइन क्या है भाई, दिस इज इथेनेमाइन CH3 CH2, और हमें बनाना है कैसे, इससे बनाना है मीथेनेमाइन, हमें बनाना है मीथेनेमाइन। देखो मीथेनेमाइन क्या है CH3NH2 मीथेनेमाइन।
2 कार्बन, एक कार्बन घटाना है, क्या करना, हाफमैन ब्रोमाइड, उसके लिए क्या, एमाइड, एमाइड नहीं है क्या चाहिए, एसिड चाहिए, एसिड नहीं है क्या चाहिए, अल्कोहल चाहिए, इसको अल्कोहल में चेंज करो, सिंपल। भाई देखो सारी चीज़ें लॉजिकल, अगर आप लेके चलोगे तो रटना नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन हाँ थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के भैया काम चलने वाला नहीं। आप चाहो कि डे ड्रीमिंग कर लें, ठीक है, क्या हो जाएगा, नहीं होने वाला, आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ क्या यूज करोगे भाई, देखो यहाँ पर HNO2 डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। देखो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2OH, इथेनॉल पर हम डाल देंगे KMNO4, तो क्या बन जाएगा ये CH3COOH, CH3COOH बन जाएगा। अब इसके ऊपर क्या डालोगे भाई, एक्वस NH3, या सिंपल आप लिख सकते हो NH3, देखो इस टाइप से, तो बन जाएगा एमाइड, CH3CONH2 बन गया ये। अब इसके बाद आपको पता ही है यहाँ पर हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, जिसके अंदर आप Br2 4 या एक रिएजेंट ये भी होता है, उसी के पैरेलल वही काम करेगा, NaOBr आप ये डाल दोगे। देखो एक बार फिर समझ लो, इथेन एमाइन से बनाना मीथेन एमाइन, एक कार्बन घटाना है, हाफमैन ब्रोमाइड यूज करना है, उसके लिए क्या चाहिए भाई, हमें एमाइड चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, हमें एसिड चाहिए, एसिड नहीं क्या चाहिए, अल्कोहल चाहिए, अल्कोहल कैसे आएगा, HNO2, इसको बोलते हैं डायोटाइजेशन, सिंपल आप यूज करोगे, 2-4 बार देखना, प्रैक्टिस करना। देखो नेक्स्ट इसके बाद इथेनोइक एसिड टू प्रोपेनोइक एसिड, देखो इथेनोइक एसिड क्या भाई, चलो थोड़ा सा हम दूसरा बोर्ड ले लेते हैं क्योंकि इसमें लग नहीं पाएगा। इथेनोइक एसिड टू प्रोपेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, देखो इथेनोइक एसिड क्या भाई, इथेनोइक एसिड CH3COOH बनाना क्या है, प्रोपेनोइक एसिड, ध्यान दो, CH3CH2COOH प्रोपेनोइक एसिड है ये, क्लियर है। एक कार्बन बढ़ाना है, क्या करोगे, केसीएन, केसीएन कहाँ से आएगा, सीएन से, सीएन किस पर वर्क करेगा, Cl पर, Cl कहाँ से आएगा, SOCl2, SOCl2 किस पर वर्क करेगा, अल्कोहल पर। तो आप इसको पहले चेंज कर लो अल्कोहल में, ठीक है। कैसे चेंज करोगे भाई अल्कोहल में, इसको हम डालेंगे यहाँ पर B2H6, ठीक है, बन जाएगा क्या, CH3CH2OH, फिर क्या ऐड कर दोगे यहाँ पर SOCl2, क्या बन जाएगा ये CH3CH2Cl, फिर क्या ऐड करोगे यहाँ पर, देखो थोड़ा सा क्लियर हो गया ये, KCN, क्या बन जाएगा बेटे ये CH3CH2CN, फिर क्या करोगे यहाँ पर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दोगे, ठीक है। देखो दूसरा क्या भाई, मीथेन एमाइन टू इथेन एमाइन, मीथेन एमाइन टू इथेन एमाइन, मीथेन एमाइन टू इथेन एमाइन, देखो भाई मीथेन एमाइन क्या है, मीथेन एमाइन टू इथेन एमाइन, देखो फिर आइए मीथेन एमाइन टू इथेन एमाइन, देखो मीथेन एमाइन क्या भाई, CH3NH2 मीथेन एमाइन हो गया। इथेन एमाइन क्या भाई, देखो दिस इज इथेन एमाइन, CH3CH2NH2, एक कार्बन बढ़ाना है, KCN कहाँ से आएगा, Cl से, Cl कहाँ से आएगा, किस पर वर्क करेगा, अल्कोहल पर, इसको किस में चेंज कर लो, अल्कोहल में। कैसे चेंज करोगे भाई, यहाँ पर यूज कर दोगे, देखो HNO2, क्या बन जाएगा ये CH3OH, हमने क्या डाल दिया यहाँ पर SOCl2, क्या बन जाएगा ये CH3Cl, फिर क्या यूज कर दिया गया यहाँ पर KCN, एक कार्बन बढ़ गया, क्या हो गया ये CH3CN, फिर यहाँ पे क्या यूज किया गया LiAlH4। देखो थोड़ा सा इस पे देख लो, जो CH3NH2 वर्क करता है, CH3NH2, इसके ऊपर हम डालते हैं HNO2, क्या डालते हैं, कैसे डालेंगे भाई, देखो यहाँ पर HNO2 कैसे वर्क करेगा, यहाँ पर देखिए HNO2 का मतलब क्या, ये हो गया OHNHNO2, देखो ये, तो यहाँ से देखो CH3OH बन जाएगा, ये N2 गैस निकल जाती है और आपका H2 निकल जाता है सिंपली। तो इसका रोल आपका ऐसे होता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आपका है भाई नाइट्रोमीथेन टू डाई मिथाइल एमाइन, नाइट्रोमीथेन टू डाई मिथाइल एमाइन, नाइट्रोमीथेन क्या भाई नाइट्रोमीथेन, देखिए दिस इज नाइट्रोमीथेन, CH3NO2 नाइट्रोमीथेन, डाई मिथाइल एमाइन क्या है, देखो दिस इज डाई मिथाइल एमाइन, CH3NH और ये CH3। देखो सिंपल हमें करना है अमोनोलिसिस, क्या करना है, अमोनोलिसिस। देखो
इस पर यूज़ करोगे क्या, पहले हम डाल देंगे FeHCl, FeHCl क्या बन जाएगा ये CH3NH2, फिर क्या डाल दोगे यहाँ पर CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ये बन जाएगा मिथाइलेमाइन। आप यहीं से ट्राई मिथाइलेमाइन, क्वाटरनरी एमाइन बना सकते हो अमोलिसिस में, लेकिन जहाँ पर रिएक्शन रोकना है आप रोक सकते हो, हमें उसमें पैसे नहीं लग रहे हैं, हमें सिर्फ कंसेप्ट लगा के चल देना, ठीक है। प्रोपेनोइक एसिड टू इथेनोइक एसिड, फिर देखिए भाई प्रोपेनोइक एसिड टू इथेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड देखो भाई क्या है, दिस प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COOH प्रोपेनोइक एसिड, ये क्या है इथेनोइक एसिड, देखिए यहाँ पर दिस इज CH3COOH। कुछ नहीं करना भाई, एक कार्बन घटाना है। एक कार्बन कैसे घटाओगे भाई, हाफमैन ब्रोमाइड, उसके लिए क्या चाहिए, एमाइड चाहिए। तो प्रोपेनोइक एसिड को हम एमाइड में चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग NH3, क्या बन जाएगा ये CH3CH2C∠O, और ये क्या हो जाएगा आपका ये NH2, प्रोपेन एमाइड बन गया। हम यूज करेंगे यहाँ पर क्या Br2,4KOH, ध्यान दो Br2,4KOH, या हम यूज कर सकते हैं क्या NaOBr, दोनों यूज कर सकते हैं। इससे बन क्या जाएगा भाई, देखो इससे जो बनेगा वही कंपाउंड बनेगा यहाँ पर CH3CH2, और देखो आपको बताया गया है क्या होता है Br2,4KOH, इसको हटा देगा, सिंपल आप याद कर जाओ। इसके बाद हम इसके ऊपर क्या डाल देंगे HNO2, HNO2 किस में चेंज कर देगा इसको, इथेनॉल में, CH3CH2OH में। इथेनॉल से बनाना हम इथेनोइक एसिड, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे यहाँ पर KMnO4, ये देखो स्टेप से बना सकते हो प्रोपेनोइक एसिड टू इथेनोइक एसिड। बार बार रिपीटली देखोगे तो आपके लिए रहेगा बेनिफिशियल, लेकिन उसके पहले क्या करोगे, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो नेक्स्ट आपका अब बेटे देखो 13.8 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कन्वर्जन, हमें अब कन्वर्जन करना है, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड, ध्यान दो वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये आपको फोकस करना थोड़ा सा। ये क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन है ये, जैसे नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन से क्या बनाना है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड क्या होता है भाई COOH, देखो बेंजोइक एसिड है ये भाई। देखो ऐसा है, हमें जब भी नाइट्रो ग्रुप को चेंज करना है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हमें N2+Cl- तक जाना ही जाना है। तो सबसे पहले हम किस में चेंज करेंगे इसको चेंज करेंगे एनिलीन में, क्लियर है, एनिलीन में चेंज कर देंगे। इसका क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर ये, फिर बनाएंगे हम यहाँ पर N2+Cl-, ठीक है। और फिर उसका बनाओगे यहाँ पर, हम बनाएंगे यहाँ पर साइनोबेंजीन, और फिर इसके हम बनाएंगे बेंजोइक एसिड, देखो इस टाइप से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम कैसे करेंगे भाई, यहाँ पर एनिलीन कैसे कन्वर्ट करोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे SnHCl और 6H, ये बन जाएगा आपका एनिलीन, क्लियर है। फिर यहाँ यूज करोगे क्या NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा क्या है डाई एजोटाइजेशन। फिर यहाँ क्या यूज करोगे, यहाँ यूज करोगे CuCN और ये HCN, क्या बन जाएगा साइनोबेंजीन। इसका कराओगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, हमें बन जाएगा बेंजोइक एसिड। तो आपको देखो इस टाइप से ऐसे ही पूछ सकते हैं कि ये देकर के यहाँ पे A दे दें, B दे दें, C दे दें, आइडेंटिफाई ABC, ठीक है। देखो नेक्स्ट बेटे बेंजीन टू मेटाब्रोमोफिनॉल, देखो ये बेंजीन है, दिस इज बेंजीन, हमें बनाना क्या है मेटाब्रोमोफिनॉल। देखिए मेटाब्रोमोफिनॉल बनाना हमें, मेटाब्रोमोफिनॉल बनाना हमें, दिस इज मेटाब्रोमोफिनॉल, ये देखो फिनॉल है और मेटा पर क्या लगाएगा यहाँ पर Br, मेटाब्रोमोफिनॉल। देखो तो सबसे पहले हमें वो फंक्शनल ग्रुप के लेके आना है जो मेटा डायरेक्टिंग हो, तो हम क्या लेके आएंगे पहले भाई NO2, उसका फिर क्या करा दोगे, इसका करा दोगे ब्रोमिनेशन, तो क्या बन जाएगा ये मेटाब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा ये। अब हमारा मेन पर्पज क्या है, इस NO2 को चेंज करना है किसके अंदर OH में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पहले बनाएंगे, देखिए यहाँ पर इस टाइप से N2+Cl- बनाओगे, ठीक है N2+, और फिर उसके बाद आप इसको वार्म वाटर डाल दोगे यहाँ पर। देखो अब रिएजेंट हम कौन कौन सा यूज करेंगे भाई, यहाँ यूज करेंगे कंसनट्रेटेड नाइट्रेटिंग मिक्सचर, वो क्या होता है अभी कंसनट्रेटेड HNO3 जो इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड करेगा, और ये कॉन्क H2SO4 कंसनट्रेटेड H2SO4। फिर यहाँ पर क्या लिखोगे भाई Br2 एंड FeBr3 जो कि क्या करा देगा, ब्रोमिनेशन करा देगा ये। इसमें देखो दो चीज़, फर्स्ट हम यूज करेंगे SnHCl और सेकंड यूज कर देंगे HNO2, देखो ध्यान दो HNO2।
HNO2 का वही काम होता है जो इसका काम होता है। NaNO2-HCl इज इक्विवेलेंट विथ HNO2। ये हमारा क्या है, डाईएजोटाइजेशन मिक्सचर होता है। और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ यूज करेंगे वार्म वाटर, या सिंपल क्या करें, इसको बॉयल कर देंगे तो बन जाएगा क्या हमारा, अब देखो ये N2+ चेंजेस टू फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्लियर है। नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड टू एनिलीन, वेरी इंपॉर्टेंट। बेंजोइक एसिड में देखो क्या भाई, ध्यान दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेंजोइक एसिड है ये, हमें क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड टू एनिलीन बनाना है। एनिलीन क्या बनाना है, एनिलीन। देखो यहाँ पर बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। देखिए अब भाई क्या करोगे, सबसे पहले हमें क्या करना, कार्बन हटाना। ध्यान दो, हमें यहाँ पे कार्बन हटाना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, हाफमैन ब्रोमामाइड। हाफमैन ब्रोमाइड में क्या चाहिए, एमाइड चाहिए। एमाइड कहाँ से आएगा, एसिड पर अमोनिया के साथ आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ डाल देंगे NH3 या कहीं कहीं लिखते हैं एक्वस NH3, एक ही बात है। तो क्या बन जाएगा ये, यहाँ लिखोगे CONH2 बन जाएगा बेंजामाइड। दिस इज बेंजामाइड। और फिर इसमें क्या करेंगे हम, इसमें करेंगे, देखिए इसमें हम करेंगे यहाँ पर NaOBr। ध्यान दो, आपको लिखवाया गया था कि NaOBr का वही रोल होता है जो Br2 का होता है। मीन्स ये हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन का रिएजेंट है, हम ये यूज कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड टू क्या बना दिया, एनिलीन। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए बेटे, एनिलीन टू 2,4,6 ट्राईब्रोमोफ्लोरोबेंजीन। एनिलीन टू, देखो ये एनिलीन है, एनिलीन NH2, एनिलीन बन गया बेटे ये 2,4,6 ट्राईब्रोमोफ्लोरोबेंजीन। एनिलीन टू 2,4,6 ट्राईब्रोमो, देखो फ्लोरोबेंजीन आ गया ये, इसके 2,4,6 पर क्या है, 2,4,6 ट्राईब्रोमोफ्लोरोबेंजीन, ये देखिए। ठीक है, अब क्या भाई, सबसे पहले हमने क्या करा दिया, इससे क्या बना दिया, 2,4,6 ट्राईब्रोमो एनिलीन। ध्यान दो, 2,4,6 ट्राईब्रोमो एनिलीन यहाँ बन गया Br और ये Br। अब इसके बाद देखो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, ये N2+Cl-, N2+Cl-। देखिए N2+Cl- बन गया ये। और फिर क्या लगाया गया यहाँ पर, यहाँ लगा दिया गया Br एंड Br। अब हमें देखो, हम इसमें बनाना ये, तो फर्स्ट क्या करोगे यहाँ पर, अब हम रिएजेंट लिखेंगे यहाँ पर। देखो सबसे पहले क्या करना भाई, इसमें हमें करना ब्रोमीन वाटर, Br2 और H2O, जिससे क्या बन जाएगा 2,4,6 ट्राईब्रोमोनिलीन। फिर यहाँ पर यूज़ कर दोगे क्या, HNO2 या यूज कर सकते हो और क्या, NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस यूज कर दोगे। अब इसका देखो हम यहाँ यूज करते हैं HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये चांस है आने का, फ्लोरोबोरिक एसिड। और फिर क्या करेंगे, इसको हम हीट कर देंगे तो बन जाएगा, तो पहले क्या बनेगा, पहले बनेगा N2+BF4- बेंजीन डाईएजोनियम फ्लोरोबोरेट बनेगा पहले, उसका फिर इसको हीट कर दोगे तो बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। देखिए अब बेंजाइल क्लोराइड, भाई पहले बेंजाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर तो ड्रा करो। जैसे बेंजाइल क्लोराइड, ये बेंजाइल क्लोराइड है, हमें क्या बनाना है इसके अंदर, 2 फिनाइल इथेनेमाइन। देखो इथेनेमाइन क्या, पहले देखिए CH2 NH2, दिस इज इथेनेमाइन, दिस इज इथेनेमाइन, NH2 N इथेनेमाइन। देखो 2 फिनाइल इथेनेमाइन हो गया ये। हमें करना क्या, देखो यहाँ पर एक कार्बन है, एक कार्बन और लेके आना है। एक कार्बन कहाँ से लेके आते हैं, हम ऐड करते हैं केसियन। देखो ऐड करोगे क्या बन जाएगा, एक कार्बन बढ़ाने के लिए केसियन यूज करोगे, एक कार्बन घटाने के लिए हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन यूज करोगे। फिर क्या करा दोगे, रिडक्शन करा दोगे, यहाँ पर LiAlH4 के साथ कराओगे, रिडक्शन करा दोगे, सिंपल। ठीक है, फिर देखो इसके बाद अब जो है यहाँ पर क्या, क्लोरोबेंजीन टू पैराक्लोरोएनिलीन। देखो ये है, ये क्लोरोबेंजीन है, हमें क्या बनाना है, पैराक्लोरोएनिलीन, देखो दिस इज पैराक्लोरोएनिलीन है, ये पैराक्लोरोएनिलीन देखो यहाँ पर है ये। तो ऐसा कि इसके पैरा पर पहले में क्या लाना है, NH2 लाना है। NH2 अपने आप तो आएगा नहीं, उसके लिए हमें नाइट्रो लेके आना है। तो नाइट्रो लाने के लिए हम रिएजेंट कौन सा यूज करेंगे, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। जैसे यूज करोगे नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा NO2, क्लियर है। और इसके बाद फिर इसका हम करा देंगे रिडक्शन। देखो नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या भाई, वो देखो यहाँ पर क्या यूज करोगे, नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज फिर वही HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2
SO4, ये नाइट्रेटिक मिक्सचर हो गया ये। और यहाँ फिर क्या लिखोगे, SnHCl6H, SnHCl6H, दिस इज रिडक्शन करा दिया गया इसके बाद। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसका बता दो बेटे, एनिलीन टू पैरा ब्रोमो एनिलीन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये समझ लो एनिलीन है ये। एनिलीन टू, हम डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं कराएंगे, सॉरी ब्रोमिनेशन नहीं कराएंगे इसका, हमें सबसे पहले इसमें बनाना होगा एसीटेनिलाइड, उसका फिर उसका कराओगे ब्रोमिनेशन, फिर कराओगे उसके बाद क्या करते हैं उसका, देखो पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाना हमें। एनिलीन डजंट अंडरगो, एनिलीन का जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, एनिलीन फॉर्म्स सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी परफॉर्म एसिटाइलेशन बिफोर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो यहाँ पर क्या यूज़ करोगे, यहाँ यूज़ करोगे, ध्यान दो बेटे, CH3CO ट्वाइस O, ठीक है। तो क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा आपका NHCOCH3, इसको हम कहते हैं एसीटेनिलाइड, दिस इज एसीटेनिलाइड। अब इस एसीटेनिलाइड का हम कराएंगे ब्रोमिनेशन, क्या कैसे कराओगे, Br2 और FeBr3, क्या बन जाएगा ये NHCOCH3 के साथ क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर क्या गया Br, और फिर क्या करा दोगे हाइड्रोलिसिस, हमें बन जाएगा क्या, पैरा ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा ये। ठीक है, देखो नेक्स्ट बेटे, बेंजामाइड टू टॉल्वीन, बेंजामाइड ये भाई, जिससे बेंजामाइड CONH2, बार बार कई बार यूज किया, बार बार यही चैप्टर देखिए, इसको आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर, कई बार प्रैक्टिस करिए इसकी। बेंजामाइड टू टॉल्वीन, भाई देखो पहले क्या बनाना है, बेंजामाइड टू टॉल्वीन हम क्या करेंगे भाई, अब देखो यहाँ पर मैं रिएक्शन 2-3 इकट्ठे लिख दे रहा हूँ। पहले क्या लिखा है यहाँ पर, Br2 4KOH, Br2 4KOH से क्या बनेगा NH2, फिर क्या यूज करोगे यहाँ पर HNO2, उससे क्या बन जाएगा भाई N2 + Cl-, मतलब देखो किस में चेंज हो गया, ये चेंज हो गया N2 + Cl- में कन्वर्ट हो गया बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड में। इस पर डाल दोगे इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है देखो C2H5OH, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके लिए क्या बन जाएगा यहाँ पर बेंजीन बन जाएगा ये, और बेंजीन का करा दोगे फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जिसमें क्या डाल दोगे CH3Cl और AlCl3, ये रिएक्शन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आई मीन क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, AlCl3। तो ठीक है, ये देखो क्या बन गया बेंजामाइड टू टॉल्वीन, देखो बेंजामाइड है, हमें ये हटाना है मान लो, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पहले बनाओगे Br2 4K से CO हट जाएगा, आएगा NH2, उसका करा दोगे क्या डाइजोटाइजेशन, बन जाएगा बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, उस पर डाल दोगे इथेनॉल, बन जाएगा बेंजीन, बेंजीन का कराओगे एल्काइलेशन, फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बन जाएगा आपका ये। देखो नेक्स्ट है एनिलीन टू बेंजाइल एल्कोहल, एनिलीन टू, देखो दूसरे पेज पर करते हैं, एनिलीन टू बेंजाइल एल्कोहल, एनिलीन है भाई ये, एनिलीन टू बेंजाइल एल्कोहल, ये एनिलीन है भाई, देखो यहाँ पर एनिलीन, हमें क्या बनाना है बेंजाइल एल्कोहल, क्या है बेंजाइल एल्कोहल, पहले फॉर्मूला लिखो अच्छी तरह से, देखो ये पोर्शन होता है बेंजाइल, इसी बेंजाइल, बच्चों को ही नहीं क्लियर होता है, सबसे पहले ये हो गया बेंजाइल, यहाँ क्या लगाओगे OH, दिस इज बेंजाइल एल्कोहल। इसका मतलब क्या, हमें ये NH2 हटा करके यहाँ पे क्या लाना है, एक कार्बन लेके आना है, वो कार्बन कहाँ से आएगा भाई ऐसा देखो बहुत सारे 2-3 मेथड है, मैं 2 मेथड समझा दे रहा हूँ। हम पहले क्या करेंगे यहाँ पर, इससे बनाएंगे पहले N2+, भाई बेंजीन को किसी दूसरे कंपाउंड में चेंज करने के लिए यही चौराहा है, आप यहाँ पर पहले आइए, यहाँ से आपको डिफरेंट रूट मिल जाएगा, ये बन गया, आप देखो यहाँ से क्या कर दोगे, देखो बेंजीन हो गया ये, क्लियर है। हम क्या बना लेंगे इससे बना सकते हैं टॉल्वीन आराम से, ठीक है, फिर बना सकते हैं इसके बाद क्या, इससे बना सकते हैं बेंजाइल क्लोराइड, जिससे बेंजाइल क्लोराइड, और फिर से हम बना सकते हैं इस कंपाउंड को। देखो कौन कौन सा एजेंट यूज करोगे भाई, ध्यान दीजिए, ये तो आपको कई बार लिख चुके हो यहाँ पर NaNO2-HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ क्या यूज करोगे, हम एक दूसरा एजेंट भी यूज कर सकते हैं H3PO2, ये बन जाएगा बेंजीन, यहाँ क्या यूज करोगे फिर ये CH3Cl और AlCl3, यहाँ क्या यूज करोगे Cl2 और सनलाइट, यहाँ क्या यूज करोगे एक्वस KOH, सिंपल। देखो इस टाइप से बन गया हमारा एनिलीन टू बेंजाइल एल्कोहल। हम और भी मेथड हैं लेकिन आप इसको देख लीजिए, ठीक है। देखो हेलोल्केन का क्वेश्चन है ये 10.19, जिसमें कन्वर्जेंस है। पहला आपका है, फर्स्ट है आपका कन्वर्जन जो है, फर्स्ट है प्रोपीन टू प्रोपेनवानॉल। देखो इधर ये प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2,
ये हो गया प्रोपीन, इसमें बनाना प्रोपेन 1 ऑल, CH3 CH2 CH2 प्रोपेन 1 ऑल। देखो कन्वर्जन में क्या करना है बेटे आपको, सबसे पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में देखो क्या रिलेशन है। हमें इस कार्बन पर OH लेकर के आना है, तो OH लाने के लिए प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए हमारे पास 2 टेक्निक है। एक तो हम बना सकते हैं कहाँ से, फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और दूसरा बना सकते हो आप, दूसरा मेथड को मैं बता दे रहा हूँ। पहले हम इस पर अप्लाई करेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यहाँ लिखा गया HBr और ये इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट साइड विच हैव लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो इस टाइप से CH3 CH2 ये बन गया आपका Br। क्लियर है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हम यूज कर देंगे एक्वस KOH। आपको पता है, बताया गया था क्लास में, कई बार बताया गया है कि एक्वस KOH परफॉर्म सब्स्टिट्यूशन, एक्वस KOH परफॉर्म सब्स्टिट्यूशन, दिस इज एक्वस KOH। तो एक्वस KOH क्या करेगा बेटे, जहाँ पर Br है वहाँ पर OH ला देगा। तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पे आ जाइए। सेकंड जो आपका देखिए सेकंड है इथेनॉल टू ब्यूट 1 इथेनॉल हो गया आपका। देखो दिस इज CH3 CH2 OH, ये आपका इथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल है, इथेनॉल हो गया अल्कोहल है ये। हमें बनाना ब्यूट 1। देखो यहाँ पर ब्यूट 1 है, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसे ब्यूट 1 ये क्या है, ब्यूट 1 है ये। क्लियर है बेटे, ब्यूट 1 ध्यान दो, C ट्रिपल बॉन्ड CH ब्यूट 1 है। हमें देखो आपको बताया गया था मैंने टिप्स ऑफ कन्वर्जन में कि टू इंक्रीज 2 कार्बन यूज सोडियम इथाइनाइड along with एल्काइल हैलाइड। तो सबसे पहले हम इसको किस में चेंज करेंगे, एल्काइल हैलाइड में। उसके लिए हम क्या करेंगे, अल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में चेंज करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, बट SOCl2 इज बेस्ट मेथड, बिकॉज SOCl2 के अंदर जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, HCl और SO2 विच इज गैसेज बाय प्रोडक्ट। हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो इस टाइप से CH3 CH2 यहाँ बन जाएगा CH3 CH2 Cl बन जाएगा, यहाँ पर हेलोकेन बन जाएगा ये, देखो ये बन गया Cl। और फिर इसके बाद हम यहाँ पर यूज करेंगे सोडियम इथाइनाइड। देखो ये सोडियम इथाइनाइड यूज कर दोगे यहाँ पर HC ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज सोडियम इथाइनाइड। तो 2 कन्वर्जन हो गया आपका। अब आइए थर्ड पर आते हैं। देखो थर्ड में हमें क्या करना बेटे, थर्ड जो है हमें बनाना है 1 ब्रोमोप्रोपेन। स्ट्रक्चर ड्रा करो क्लियरली, CH3 CH2 दिस इज 1 ब्रोमोप्रोपेन। हमें फिर किसमें इसको किसमें चेंज करना है, 2 ब्रोमोप्रोपेन में। देखो दिस इज 2 ब्रोमोप्रोपेन, ध्यान दो बेटे, दिस इज 2 ब्रोमोप्रोपेन। भाई कभी भी बार बार बोला जा रहा है कि देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला लॉजिक क्या लगाओगे आप कि यहाँ से Br हटाना है, यहाँ से Br हटाना है। तो Br हटाने के लिए हम परफॉर्म करेंगे यहाँ पर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन विच कैन बी डन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH विच परफॉर्म एलिमिनेशन। जिस कार्बन पर Br है उसके एडजेसेंट कार्बन के H के साथ HBr निकल जाएगा। देखो क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड, ये बन गया आपका क्या CH2। क्लियर है, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 आ गया ये, देखो ये। अब फिर हमें Br लेके आना है, फिर हमें Br लेके आना है। तो उसमें हम क्या अप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हम यूज कर देंगे HBr, जो कि बाय यूजिंग मार्कोनिकॉफ रूल आपका बन जाएगा ये। क्लियर है। देखो नेक्स्ट बेटे फोर्थ है टॉल्वीन टू बेंजाइल अल्कोहल। स्ट्रक्चर देखिए, ये टॉल्वीन है। आपको कैसे, देखो सबसे पहले जहां आपने स्ट्रक्चर गलत कर दिया तो वहां आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि पहला स्टेप का गलत हो गया। ये बन गया आपका टॉल्वीन एंड दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। ध्यान दो, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, CH2 है, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल है ये। क्लियर है। हमें क्या करना है, इसको देखो इसमें चेंज करना। लॉजिक क्या लगाओगे भाई, इस कार्बन पर OH लेकर के आना है। हमारे पास कोई ऐसी रिएक्शन नहीं कि हम डायरेक्टली H को OH से रिप्लेस कर दें। यहाँ पर तो हम सबसे पहले यहाँ पर लेके आएंगे Cl कहाँ पर लेके आने जा रहे हैं हम, यहाँ पे हम Cl अटैच करने जा रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर। उसके लिए हम यूज करेंगे हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मीन्स क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अफेक्ट
sp3 कार्बन, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, देखो ये बन जाएगा CH2Cl, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड बन गया। और फिर इसके बाद आप यूज कर दोगे यहाँ पर एक्वस KOH विच परफॉर्म सब्स्टिट्यूशन, देखो यहाँ पर ये बन गया एक्वस KOH, आप यूज कर दोगे एक्वस KOH, तो हमारा बन गया टॉल्यूइन से बेंजाइल एल्कोहल। देखो नेक्स्ट इसके बाद आप आइए फिफ्थ पर। फिफ्थ जो है आपका, फिफ्थ देखिए फिफ्थ बेंजीन टू स्ट्रक्चर ड्रा करो पहले। फिफ्थ क्वेश्चन का क्या है, बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, देखो ये बेंजीन है बेटे, बेंजीन है, हमें बनाना है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, दिस इज 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, क्लियर है कि नहीं, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। देखो यहाँ पर आपको बताया गया था कि जब बेंजीन, हमें अगर कंपेयर करेंगे यहाँ से बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, हमें 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच करने हैं, यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूशन करना है, एक NO2 और एक Br। देखो अगर हम पहले NO2 कर देते हैं बाई चांस, अगर हम पहले क्या करेंगे NO2, तो Br मेटा पर आएगा, बिकॉज NO2 इज मेटा डायरेक्टिंग ड्यू टू -R इफेक्ट, क्लियर है। तो हम सबसे पहले परफॉर्म करेंगे यहाँ पर ब्रोमिनेशन, जो कैसे होता है भाई, Br2 और लुईस एसिड FeBr3, ये बन गया क्या बेटे आपका ब्रोमिनेशन, ये बन गया आपका ब्रोमोबेंजीन। और फिर परफॉर्म करवा दोगे, नाइट्रेशन कराओगे यहाँ पर, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर है ये। देखो अगर किसी बच्चे के माइंड में आ रहा है कि सर हम पहले करवा दें नाइट्रेशन, तो देखो ध्यान दो, हम अगर पहले नाइट्रेशन कराएंगे बाई चांस, हम अगर मान लो हमने करा दिया पहले क्या नाइट्रेशन, कंसंट्रेटेड HNO3 और कॉन्क H2SO4, हमने मान लो पहले करवा दिया नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन में नाइट्रो ग्रुप तो आ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप आपका आ जाएगा, लेकिन नाइट्रो ग्रुप क्या आपका, नाइट्रो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग, नाइट्रो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग। तब जैसे परफॉर्म कराओगे यहाँ पर ब्रोमिनेशन Br2 और ये FeBr3, तो नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, ब्रोमो को मेटा पर भेज देगा, यहाँ पर इस टाइप से बन जाएगा क्या आपका 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, वो मेटा डायरेक्टिंग है, तो इसलिए हम सबसे पहले क्या परफॉर्म कराएंगे, ब्रोमिनेशन देन नाइट्रेशन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 6 पार्ट। 6 पार्ट देखिए, 6 पार्ट में जो है हमें क्या बनाना है बेटे, हमें बनाना है बेंजाइल अल्कोहल टू 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। बेटे सबसे पहले बार बार बोला जा रहा है स्ट्रक्चर पर मास्टरी करिए पहले, जहां आपने एक बार स्ट्रक्चर गलत लिख दिया आपका आंसर 100% फिर गलत होना है। देखो क्या है, बेंजाइल अल्कोहल बनाया गया था आपको अभी इसी क्लास में, CH2OH, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, ये है बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल है। हमें क्या बनाना है इसमें, फिनाइल इथेनोइक एसिड, देखो ये बन गया, दिस इज 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, देखो ये हमारा क्या है 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। ध्यान दो बेटे, हम अगर कंपेयर करते हैं तो हमें क्या डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर, हम क्या डिफरेंस देख रहे हैं, इसमें 1 कार्बन है उसमें 2 कार्बन है, तो हमें 1 कार्बन पहले बढ़ाना है। टू इंक्रीज 1 कार्बन यूज KCN, बट KCN शुड बी यूज्ड अलॉन्ग विद अल्काइल हैलाइड। तो हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे, उसको किस में चेंज करेंगे, अल्काइल हैलाइड में। उसके लिए क्या होता है, SOCl2 इज बेस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट हेलो एल्कोहल टू हेलो एल्केन। देखो बन जाएगा हमारा क्या बन गया यहाँ पर बेंजाइल क्लोराइड। अब बेंजाइल क्लोराइड से हम बना सकते हैं यहाँ पर क्या, देखो इस टाइप से, देखिए ये बन गया आपका CH2CN बन जाएगा, ये देखो CH2CN, ये बन गया आपका CH2CN। यहाँ क्या यूज किया गया, KCN। और फिर इसको फिर आप इसमें चेंज कर सकते हो। देखो ध्यान से भाई, ऐसा कि यहाँ पर 2 कार्बन हो गए आपके पास, देखो इधर ये कितने कार्बन हो गए, यहाँ पर 2 कार्बन हो गए। अब हमें इस CN को किस में चेंज कर देना है, COH में, तो हम यहाँ लिखेंगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से CN किस में चेंज हो जाएगा, COH में। तो आपका 2 कॉम्बिनेशन हो गए, 5th एंड 6th। अब नेक्स्ट आइए 7th पर। बेटे बार बार प्रैक्टिस करिए, एक बार अगर आपने कन्वर्जन पर मास्टरी कर ली, फिर आप समझ लो कि आपसे आगे के क्वेश्चन अपने आप होते चले जाएंगे। उसके लिए स्ट्रक्चर ड्रा करो बार बार बढ़िया से। नेक्स्ट है बेटे हमारा 7th। देखो 7th क्या भाई, 7th पूछा गया है इथेनॉल। इथेनॉल ये है, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, CH3CH2OH, इथेनॉल हो गया ये। हमें बनाना है क्या, प्रोपेन नाइट्राइल।
क्या बन गया CH3 CH2CN, दिस इज प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन भाई लॉजिक क्या लगाओगे, एक कार्बन बढ़ाना है, फिर वही कहानी, टू इंक्रीज वन कार्बन यूज KCN, किसके साथ, हेलोल्केन के साथ। इसका मतलब क्या, हम इसको किस में चेंज करना है, हेलोल्केन में। उसके लिए क्या यूज करोगे, यहाँ पर देखो हमें बनाना है हेलोल्केन CH3 CH2Cl। इसके बाद फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या डाल सकते हो, वी कैन यूज KCN। और यहाँ क्या यूज करोगे, बार बार बोला जा रहा है SOCl2 इज बेस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट एल्कोहल इनटू हेलोल्केन। नेक्स्ट देखिए इसके बाद 8th पार्ट देखो, यहाँ पर 8th पार्ट आपका क्या है, एनिलीन। ध्यान दो, ये एनिलीन क्या बेटे, दिस इज एनिलीन। एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, देखो क्लोरोबेंजीन ये है, दिस इज क्लोरोबेंजीन, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। भाई ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमें इस ग्रुप को किसी में भी चेंज करना है, NH2 को किसी ग्रुप में, हेलो में, नाइट्रो में, CN में, एसिड में, एल्कोहल, कहीं भी चेंज करना है, तो सबसे पहले आपको डाई एल्युमिनियम क्लोराइड तक जाना पड़ेगा। वही एक चौराहा है जहाँ से आपको बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे। देखो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हम आ जाएंगे यहाँ पर इस टाइप से N2 + Cl- बेंजीन डाई एल्युमिनियम क्लोराइड। ये क्या है, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड है। हम इससे फिर चेंज कर देंगे इसको, इसमें देखिए अब ये दो रिएक्शन का नाम हो गया। यहाँ हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं HNO2। दिस ध्यान, यहाँ भी लिख दे रहा हूँ मैं, दिस HNO2 हम चाहे यूज करें HNO2 और चाहे यूज करें यहाँ पर क्या NaNO2 HCl एंड 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, हम इन दोनों में से कोई भी रिएजेंट यूज कर सकते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डाईएजोटाइजेशन। इसके बाद फिर आप यूज कर सकते हो, यहाँ पर यूज कर सकते हो आप CuCl और HCl, दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन। तो यहाँ से यहाँ तक है डाईएजोटाइजेशन और यहाँ से यहाँ तक क्या है सैंडमेयर रिएक्शन, सिंपल, ठीक है। ये आपका 8th हो गया। 9 पर आइए बेटे, 2-क्लोरोब्यूटेन। देखो भाई वेरी इंपॉर्टेंट, 2 बच्चे ढूंढते रहते हैं कि सर कहाँ किया जाइए। 2-क्लोरोब्यूटेन, देखो मैं ऐसे कर दे रहा हूँ यहाँ पर 1 2 3 4, दिस इज 2-क्लोरोब्यूटेन। हमें क्या बनाना है, 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन। देखो हेक्सेन बन गया ये, 1 2 3 4 5, 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन, 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन। देखो इधर ये 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन यहाँ पर बन गया 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन। हमें कन्वर्ट करना है, ध्यान दीजिए भाई। ऐसा है कि आपको लिखाया गया कि टू डबल द नंबर ऑफ कार्बन यूज ऊर्ज रिएक्शन हम यूज करते हैं। यहाँ कितने कार्बन है, 4, वहाँ कितने कार्बन है, 8, ठीक है। मतलब देखो कहीं क्लीवेज आपका जो ज्वाइंट हुआ है कहीं यहाँ से हुआ है मेरे ख्याल से, देखो इस हिसाब से लेके चलोगी। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, यहाँ यूज करेंगे सोडियम एंड ड्राई ईथर, ठीक है भाई। एक शेल यहाँ रहा होगा, एक शेल यहाँ रहा होगा, दोनों आपस में जुड़ करके 2 से निकल गए होंगे। जिसको और रिएक्शन पता है वो बच्चा आराम से उसको समझ रहा होगा ही। हम उसमें क्या करते हैं, RX + 2Na + RX, हमारा RX हो गया, 2Na + RX, हमें डबल नंबर का क्या बनता है, एल्केन मिल जाता है। 10th देखिए बेटे, 10th क्या है, 2-मिथाइल 1-प्रोपीन। देखो दिस इज 2-मिथाइल 1-प्रोपीन, 2-मिथाइल 1-प्रोपीन, 2-मिथाइल 1-प्रोपीन है, 2-मिथाइल 1-प्रोपीन, 2-मिथाइल 1-प्रोपीन। देखो ये दिस इज 2-मिथाइल 1-प्रोपीन। हमें क्या बनाना है, 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन, CH3C 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन। देखो हमें ये करना कन्वर्जन, कुछ नहीं बेटे, सिंपल आप अप्लाई करिए मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ क्या लगा दोगी, HCl। ध्यान दो मार्कोनिकॉफ जो होता है वो ऑलमोस्ट हर जगह लगेगा, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ आप सिर्फ और सिर्फ HBr पर लगाओगे। वहाँ पर एनर्जी का कुछ कंसर्न है, रिएक्शन 3-4 स्टेप में होती है, एक हाईली एंडोथर्मिक होती है। हम उसको सिर्फ कहाँ अप्लाई करते हैं, सिर्फ HBr के केस में। तो आपका हो गया 10th हो गया। देखो नेक्स्ट इसके बाद 11th पे आइए। 11th क्या बेटे, इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड, फिर वही कहानी, इथाइल क्लोराइड CH3 CH2Cl। हमें क्या बनाना है, प्रोपेनोइक एसिड। क्या होता है प्रोपेनोइक एसिड,
CH3 CH2COOH, ये प्रोपेनिक एसिड है। लॉजिक क्या है, एक कार्बन बढ़ाना है, एक कार्बन बढ़ाना है, KCl यूज करना है। KCl के लिए हमें क्या चाहिए, Cl, हमारे पास Cl है ही, तो हम डायरेक्टली क्या यूज कर देंगे यहाँ पर, देखो ऐसे हम यूज कर देंगे यहाँ पर KCN, पोटेशियम साइनाइड। ये होता है क्या है, देखो यहाँ पर ये KCl निकल जाता है, देखो ये KCl यहाँ से निकल गया ये, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH3 CH2, हमारे पास CN आ गया। हम कर देंगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, H3O प्लस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, CN चेंजेस टू COH। देखो नेक्स्ट बेटे 12th, देखो यहाँ पर 12th पार्ट हमारा ब्यूटवनीन, अच्छा क्वेश्चन है ये, ब्यूटवनीन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड ब्यूटवनीन टू 1 आयोडोब्यूटेन या नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड, ठीक है। दिस इज 1 आयोडोब्यूटेन CH3 CH2, देखो इधर ये, दिस इज 1 आयोडोब्यूटेन। हमें बेटे क्या करना, देखो हमने भी डिस्कस किया था, आपको बताया था कि एंटी मार्कोनिका, अगर बाई चांस वहाँ पर 1 ब्रोमोब्यूटेन होता तो हम डायरेक्टली क्या यूज करते हैं, HBr और पेरोक्साइड, लेकिन एंटी मार्कोनिका सिर्फ और सिर्फ HBr पर होता है। इसका मतलब क्या, हम पहले यहाँ Br लाएं फिर उसको रिप्लेस कर दें, तो देखो यहाँ पर यूज करेंगे हम Br, देखो Br लेके आएंगे यहाँ पर इस टाइप से, HBr यहाँ यूज करोगे क्या, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, क्या बन जाएगा, एंटी मार्कोनिका रूल, CH3 CH2 देखो बन गया 1 ब्रोमोब्यूटेन बन गया। भाई अब करना क्या है, कुछ नहीं करना यार, आई लेके आना, अब पढ़ोगे यहाँ पर कौन सी रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन के अंदर हम क्या यूज करते हैं, सोडियम आयोडाइड NaI इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो यहाँ से यहाँ तक एंटी मार्कोनिका रूल है, यहाँ से यहाँ तक क्या आपका, दिस इज फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है, क्लियर है बेटे। देखो नेक्स्ट इसके बाद अब आइए 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है हमारा, 13th पार्ट है इसका, इवन 10.19 का 13th पार्ट। 2 क्लोरोप्रोपेन, दिस इज 2 क्लोरोप्रोपेन, क्या भाई 2 क्लोरोप्रोपेन CH3 CHCl और ये 2 क्लोरोप्रोपेन, हमें क्या बनाना है, 1 प्रोपेनॉल, ध्यान दो, CH3 CH2OH। बट एक कुछ नहीं, देखो कार्बन में चेंज करना नहीं है, KCl की कहानी खत्म हो गई। हमें यहाँ से Cl हटाना है, Cl, क्या करोगे भाई, Cl हटाने के लिए क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर, एल्कोहलिक KOH विच परफॉर्म एलिमिनेशन। इस कार्बन का Cl और यहाँ का एक HCl निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड, और मैं वहाँ पर OH लाना, फिर वही कहानी हमने पहला क्वेश्चन किया था कि प्रोपेन टू प्रोपेन 1 ऑल, वही कहानी फिर यूज कर लो। यहाँ पर क्या यूज करोगे, यहाँ पर HBr और फिर पेरोक्साइड, क्या बन गया ये, CH3 CH2Br। इसके बाद यहाँ से आप लोग मास्टर हो गए होगे मेरे ख्याल से, हम डायरेक्टली क्या यूज कर देंगे यहाँ पर, यहाँ यूज कर सकते हैं हम क्या, एक्वस KOH विच परफॉर्म सब्स्टिट्यूशन, हो गया बेटे, बन गया ये। अब नेक्स्ट आ जाइए 14th पार्ट है ये, 14th पार्ट आइसोप्रोपाइल एल्कोहल टू आयोडोफॉर्म। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप बार बार करो, आयोडोफॉर्म टेस्ट। यहाँ पर पहले बात की, व्हाट इज आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, देखो ये CH3 CH, देखो आइसोप्रोपाइल बन गया, ये आइसोप्रोपाइल है, आइसो में सेकेंड पे ब्रांचिंग, ठीक है, आइसोप्रोपाइल, तो देखो यहाँ पर क्या बन गया, दिस इज आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। और हमें बनाना क्या है, आयोडोफॉर्म, क्या होता है बेटा आयोडोफॉर्म, CHI3, आयोडोफॉर्म इज CHI3, देखो इस टाइप से CHI3 आयोडोफॉर्म है। आयोडोफॉर्म इज एंटीसेप्टिक, बट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी ऑफ आयोडोफॉर्म इज नॉट ड्यू टू इटसेल्फ बट इट इज ड्यू टू आयोडीन, I2 की वजह से होता है, ठीक है। अब देखो अगर किसी कंपाउंड में ये स्ट्रक्चर है, ध्यान दो बेटे, अगर किसी कंपाउंड में स्ट्रक्चर है ऐसे, देखो जिस CHOH के साथ अगर CH अटैच है, CHOH के साथ अगर CH3 अटैच है, यहाँ पर कुछ भी हो, तो वो कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। ऑल दोज अल्कोहल विच हैव
दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर अंडरगोज आयोडोफॉर्म टेस्ट। और उसमें हम करते क्या आयोडोफॉर्म टेस्ट में, हम क्या लिखते हैं यहाँ पर NaOH और I2 ऐड करेंगे, वी गेट येलो कलर कंपाउंड आयोडोफॉर्म, वी गेट येलो कलर कंपाउंड आयोडोफॉर्म। क्या बन जाएगा आपका, दिस इज आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये 14th हो गया। फिर आइए नेक्स्ट, बिना टाइम वेस्ट किए मेहनत करो, मेहनत करने पर ही मार्क्स मिलेगा, बिना मेहनत किए नहीं मिलेगा। क्लोरोबेंजीन है बेटे, क्लोरोबेंजीन है ये। हमें क्या बनाना है यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन से पैरानाइट्रोफिनॉल, ये बन गया पैरानाइट्रोफिनॉल। देखो ये पैरानाइट्रोफिनॉल, पी नाइट्रोफिनॉल, दिस इज पैरानाइट्रोफिनॉल बन गया। हमें कन्वर्ट करना है। इसमें कैसे करोगे पैरानाइट्रोफिनॉल में, इसको कन्वर्ट कैसे करोगे, देखिए इसमें हम पहले कराएंगे इसका नाइट्रेशन कि क्लोरोबेंजीन इज ऑलरेडी पैरा डायरेक्टिंग, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट। हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, पहले भाई नाइट्रेशन करा दो किसका, कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4, ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, Cl बन जाएगा ये। देखो इस टाइप से यहाँ पर क्या आ जाएगा NO2, यहाँ क्या बन जाएगा NO2। इसके बाद फिर आप यहाँ पर यूज करोगे NaOH और H प्लस अराउंड 400 केल्विन टेम्परेचर पर, अराउंड है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, 400 केल्विन टेम्परेचर। अब किसी बच्चे के माइंड में अगर ये आए कि क्या हम सर पहले इसको OH में चेंज करके देन कैन वी यूज दिस नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नो। अगर हम पहले यूज करेंगे इसको, अगर हम पहले मान हमने चेंज किया किसमें, अल्कोहल में, फिनॉल में, तो फिनॉल से बन जाएगा पिक्रिक एसिड। तो आप ये पाथ फॉलो करोगे, ठीक है। देखो 16 देखिए यहाँ पर, 16 में क्या भाई, अच्छा क्वेश्चन आप लोग किए होगे यहाँ पर, 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन। देखो इधर दिस इज 2 ब्रोमोप्रोपेन CH3CH Br, 2 ब्रोमोप्रोपेन, यहाँ क्या है 1 ब्रोमोप्रोपेन CH3CH2 बेटे देखो बिल्कुल सिंपल किसी चीज़ है, Br यहाँ से हटाना है, बार बार बोला जा रहा है। क्या रिलेशन आ रहा है, Br यहाँ से हटाना है। क्या करोगे Br यहाँ से कैसे हटाओगे, हम करेंगे यहाँ पर Br कैसे हटाएंगे, देखिए यहाँ डाल देंगे यहाँ पर एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH क्या बन जाएगा भाई CH3CH डबल बॉन्ड। फिर Br हमें लेके आना है, लेकिन Br हमें उसी पर लेके आना है जहाँ पर ज़्यादा H हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर HBr एंड पेरोक्साइड, HBr एंड एंटी मार्कोनिक ऑक्साइड। देखो पहले क्या हमने हटा, यहाँ से रिलीज किया क्या एल्कोहलिक KOH के साथ, 2 ब्रोमोप्रोपेन को हमने किस में चेंज कर लिया, प्रोपीन में, और प्रोपीन से हमने बनाया फिर क्या आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन बाय यूजिंग एंटी मार्कोनिक ऑक्साइड। क्लियर है। नहीं देखिए इसके बाद क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन, सिंपल, ये आपका है 17th पार्ट है, क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन। क्लोरोइथेन क्या भाई, देखो दिस इज क्लोरोइथेन CH3CH2Cl, क्लोरोइथेन हो गया ये। हमें क्या बनाना है ब्यूटेन, ब्यूटेन क्या भाई CH3CH2 तो सिंपल 2 कार्बन यहाँ पर वहाँ 4 करना है। अगर एल्केन में हमें डबल करना है तो हम डायरेक्टली क्या यूज करेंगे, ओर्ज रिएक्शन। क्या होता है भाई सोडियम एंड ड्राई ईथर, सोडियम एंड ड्राई ईथर। कन्वर्जन बेटे आपको ऐसे करना है इस हिसाब से। अब 18th पार्ट देखिए, 18th पार्ट देखो बेटे, 18th पार्ट में क्या करना हमें, बेंजीन टू डाइफिनाइल। देखो ये बेंजीन हो गया, ये हमें क्या बनाना है बेंजीन से डाइफिनाइल। डाइफिनाइल बोलो चाहे बाइफिनाइल बोलिए, देखो ये हमारा डाइफिनाइल है, ये दिस इज डाइफिनाइल। बेंजीन से क्या बनाना है हमें डाइफिनाइल। क्लियर है। तो देखो हम यहाँ यूज करते हैं रिएक्शन, यहाँ यूज करेंगे फिटिंग रिएक्शन, लेकिन उसके पहले हमें इसको किस में चेंज करना है, क्लोरोबेंजीन में। ये क्लोरोबेंजीन बन गया बेटे, क्लोरो में, ब्रोमो में, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या यूज करोगे आप, यहाँ पर इसमें यूज करोगे आप सोडियम और ड्राई ईथर। यहाँ बन गया सोडियम एंड यहाँ यूज करोगे आप हैलोजिनेशन करोगे यहाँ पर Cl2 और FeCl3 या AlCl3। कभी भी अगर हमें हैलोजन कहाँ पे पहले क्या आना है sp2 पर, तो हम यूज करते हैं लुईस एसिड।
अगर sp3 पर सनलाइट, ठीक है, तो देखो यहाँ पर फिर यूज कर दोगे आप सोडियम और ड्राई ईथर, ये बन गया आपका क्या, फिटिक रिएक्शन है ये ड्राई। देखो ये है, ये कौन सी रिएक्शन है, WURTZ, दिस इज उर्ज रिएक्शन। और ये क्या आपका बेटे आपका, दिस इज फिटिक रिएक्शन, FITTIG, दिस इज फिटिक रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन है। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर है। यहाँ हम हेलो एल्केन को एल्केन में चेंज करते हैं, यहाँ पर हेलो बेंजीन को हम डाइफेनाइल में चेंज करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आइए इसके बाद, देखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आना चाहिए पेपर में इस बार। क्या पूछा गया, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। पहले स्ट्रक्चर ड्रा करो बच्चे। फॉर टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, देखो दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, CH3 जिस कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच है वो 3 के साथ अटैच है, 3 डिग्री हो गया ये टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आइसो भी आपको बताया हूँ, आइसो में क्या करेंगे, CH3 देखो क्या हो गया, दिस इज आइसो ब्यूटाइल, हम लगा देंगे यहाँ पर क्या, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। लॉजिक वही है, बस सिर्फ क्वेश्चन चेंज कर दिया गया है, एक ही लॉजिक है, Br हटाना है, एल्कोहलिक KOH। हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, पहले एल्कोहलिक KOH, तो क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड CH2, और ये क्या बन गया, CH3। फिर क्या यूज करोगे यहाँ पर, HBr एंड पेरोक्साइड, ये बन गया आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये हो गया एलिमिनेशन, वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आ गया ये। देखो फिर इसके बाद 21st क्वेश्चन देखिए, इसके बाद 20th क्वेश्चन देखिए। 20th क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड, ये एनिलीन है, हमें बनाना फिनाइल आइसोसाइनाइड। फिनाइल आइसोसाइनाइड क्या होता है बेटे, NC, दिस इज आइसोसाइनाइड। हम एक रिएक्शन यूज करते हैं यहाँ पर, उसका नाम है CARBYL, कार्बिल एमाइन रिएक्शन। देखो जितने भी प्राइमरी एमाइन है, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, अगर प्राइमरी एमाइन है तो दैट प्राइमरी एमाइन कंबाइंड विद NaOH एंड क्लोरोफॉर्म, NaOH प्लस CHCl3 क्लोरोफॉर्म एंड फॉर्म पंजेंट स्मेलिंग कंपाउंड आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है, पंजेंट स्मेलिंग कंपाउंड आइसोसाइनाइड। तो एनिलीन से क्या बन गया, फिनाइल आइसोसाइनाइड। क्लियर है बेटे। देखो दिस इज काबिल एमान रिएक्शन, ये पढ़ोगे आप ऐसे 4th चैप्टर में, हालांकि यहाँ भी इसी का पार्ट है, बाय कीपिंग क्लोरोफॉर्म इनटू माइंड, ठीक है, बाय कीपिंग क्लोरोफॉर्म इनटू माइंड इसका दिया गया, ठीक है। तो ये बन गया आपका, ये हो गया आपका 20th। ये आपका कन्वर्जन था, आपको और करवाए जाएंगे, इनको बार बार देखिए, और बिना ये पूरा चैप्टर 10th और 11th रिवाइज किए आप 12th चैप्टर में 30 में को प्रॉब्लम आएगी, तो बेटर है उधर पहुंचने से पहले एक बार आप क्या करो, रिवाइज कर लो, ठीक है। चलिए।